राइडर वेट हमारा मास्टर डेक है जिससे सभी लोग प्रिडिक्शन करते हैं और बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आती हैं। इसके अंदर जो टोटल कार्ड्स होते हैं, आप में से कोई बता सकता है कितने कार्ड्स हैं टोटल? श्रद्धा, आप 78 कोई कोई 78 22 मेजर अरकाना एंड 56 माइनर एक अरकाना। करके हैंड रेस कीजिए, मतलब मैं किसी से भी पूछ लूंगी। और शालिनी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जिनका भी कैमरा ऑफ है प्लीज एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। क्लास में तो एटलीस्ट कैमरा ऑन करके रखिए। मैम मैं थोड़ी देर में करती हूँ, मैं किचन में साथ साथ काम कर रही हूँ। कोई बात। वंदना जी, आज भी आप खाना ही बना रहे होगे? वंदना जी, बिल्कुल सही कहा दीप्ति जी, ये टाइम मेरा ही खाने का रहता है। पता चल जाता है, खुशबू आ रही है खाने की किचन में से। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो आएगी। मैम मेरा कभी भी थोड़ी आएगी। देर के बाद ऑन करूंगी। चलिए, जो पॉसिबिलिटी है वो लोग ऑन कर लें। किसको पता है कि टैरो डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? हैंड रेज कर लीजिए। ऐसे वाला हैंड रेज नहीं करना, कपड़े प्रेस करते करते वैसे वाला हैंड रेज कर रहे हो। 78 मैम। 78 कार्ड्स होते हैं, बिल्कुल राइट। 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें से जो हमारे माइनर के कार्ड्स होते हैं, टोटल माइनर के कितने कार्ड्स होते हैं? 56 मैम। 56। हैंड रेस करने का कोई फायदा ही नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे पहले ही बोले जा रहे हैं। 56 कार्ड होते हैं। चलिए एकता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एकता जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आप ये बताएं कि हमारे पेंटिकल्स के कितने कार्ड्स होते हैं? 14 कार्ड्स। वाह, ग्रेट। हमारे और शालिनी, आप बताएं कि हमारे जो टोटल मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं? 22 शालिनी मैम। अनम्यूट कीजिए। 22 कितने? मेजर अरकाना के 22। राइट, बिल्कुल। कितने से कितने नंबर तक होते हैं हमारे 22 कार्ड्स? 0 से 21। 0 से 20, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और आप में से मनदीप, आप बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी मैम। बताएं कि पेंटिकल का क्या एलिमेंट है? पेंटिकल का एलिमेंट, रुको मैम मैं याद करती हूँ। रट्टे तुम्हारे सिखाए ही नहीं थे मैंने। वाला मैम, स्टार वाला। हाँ स्टार था और साथ में राउंड था। हाँ, तो वो कौन सा पेंटिकल, बहुत कौन सा बहुत एलिमेंट इजी, था? गोल बहुत गोल इजी था, गोल गोल था। एलिमेंट, क्या था? अर्थ एलिमेंट। यस, अर्थ एलिमेंट। थैंक गॉड, थैंक गॉड, सही बताया मैंने। अभी मेरे पास ना एक्चुअली अभी कोई नोटबुक वगैरह सब कुछ लाई नहीं हुई, अभी कटिंग कर रही हूँ। मैंने तो रट्टे मारने वाला कोई चीज ही नहीं सिखाई, मैंने तो आपको टिप्स पे सिखाया था। बुक खोलने अभी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विजुअलाइजेशन करती हूँ, फिर पता चल जाएगा क्या था। चलिए, श्रद्धा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। आप ये बताएं कि जो हमारे वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं उनका क्या एलिमेंट होता है? फायर एलिमेंट। वाह, ग्रेट, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो मंगल होता है, मंगल का न्यूमेरिक नंबर क्या है? मंगल कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है? मैम 9 नंबर। मंगल 9 नंबर। अच्छा, मंगल, ओके। किससे पूछें? गीता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर जी, जो मंगल है वो प्लैनेट हमें क्या चीज देता है? मंगल, मंगल 9 नंबर होता है मैम। और वो क्या देता है, उससे क्या मिलता है हमें? वो प्लैनेट हमें क्या दिखाता है? 9 नंबर, याद नहीं आ रहा मैम। याद नहीं आता, कोई बात नहीं। क्या हो गया, एक ही दिन तो पढ़ा है, फिर भी आप लोगों को इतना कुछ याद है। आशा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं बैठी हूँ, नहीं पता होगा, मैं बताऊंगी। जी मैम बोलिए। मंगल से हमें क्या मिलता है? मैम एक्चुअली कल हाफ क्लास में सुनी नहीं, ये लास्ट 9:45 को मैं आए। मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप में दी आप सबको, ऐसी बात नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन सकते थे आप। चलिए एकता जी, आप ही बताएं।
एकता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज। और कौन बताएगा, किसको पता है? मैम कॉन्फिडेंस। किसने बोला कॉन्फिडेंस? मैम कॉन्फिडेंस। शालिनी शालिनी। शालिनी, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और मंगल हमें गुस्सा भी देता है। यस मैम। अगर हमारा मंगल खराब हो तो वो हमें अग्रेसिव बनाता है, हमें गुस्सा भी दिलाता है। और मंगल हमें कॉन्फिडेंस भी, मैम एनर्जी भी तो देता है। कॉन्फिडेंस। हाँ एनर्जी भी देता है, लेकिन एनर्जी ज्यादा जो हमें देता है वो सन देता है। मैम अगर किसी का ऐसा खराब हो और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि उसको कम हो जाए गुस्सा? ये बच्ची कभी भी क्लास में नहीं होती, लेकिन इसे फ्यूचर का सब जानना होता है। रेमेडी पे पहुंच गई, अभी कार्ड रीड करना नहीं सीखा हमने, हम रेमेडीज पे पहुंचेंगे सीधा। कल की क्लास का हमें याद नहीं है, रेमेडीज बता दो सारी। सबर, करेंगे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जस्ट वेट, एक बच्ची है उसने ज्वाइन नहीं करा, एक बार मैं मैसेज ड्रॉप कर दूं उसको। मैम यस, यू आर अ वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छे से सिखाते हो आप। पहले तो थैंक यू सो मच। कोशिश होती है मेरी कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं, और मेरे को रट्टा खुद भी मारना पसंद नहीं है। लॉजिक के साथ जब भी हम कनेक्ट होते हैं तो हमें चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, क्योंकि हमें उसका हाँ लॉजिक पता होता है। तो वहां पे जी। ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। रट्टे मारने से क्या होगा, आज पढ़ोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे, फिर दोबारा से बुक्स हाँ उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे। हाँ ये जी। इसलिए जरूरी है कि हम लॉजिक्स के साथ जुड़े। कल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मेन हमने देखा था कि हमारा जो टोटल डेक होता है वो 78 कार्ड्स का होता है, जिसके अंदर से हमारे दो पार्ट्स होते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। जिसका भी मिस हो गया हो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे पढ़ने लगे। एक बार छोटा सा रिवाइज दे रही हूँ मैं आपको, जिसके अंदर माइनर अरकाना होते हैं और मेजर अरकाना होते हैं। 0 से लेके 21 तक के जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड्स हमारे होते हैं, किस चीज के कार्ड होते हैं? 0 से 21 मेजर अरकाना। मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। राइट। और उसके बाद जो हमारे माइनर अरकाना होते हैं वो कितने होते हैं? 22 से 56 78। 56 कार्ड हमारे 56। हैं, वो हमारे माइनर अरकाना के होते हैं। माइनर अरकाना को भी हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जो डिवाइडेशन है वो कार्ड्स की क्या होती है? 14 14 14 एंड 14। मतलब 14 हमारे कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हमारे जो 14 कार्ड्स होते हैं पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं। पेंटिकल्स के बाद हमारे 14 कार्ड्स होते हैं वो कप्स के कार्ड होते हैं। 14 कार्ड जो हमारे होते हैं वॉन्ड्स के कार्ड होते हैं। और उसके बाद हमारे 14 कार्ड जो होते हैं किसके कार्ड्स होते हैं लास्ट में? कोई बताएगा किसके कार्ड्स होते हैं 14? स्वर्ड्स। तलवार के। बिल्कुल। तलवार। अब हमने इसके बाद बात की थी कि इनका एलिमेंट क्या क्या होता है। तो एलिमेंट के अंदर जितने भी हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना के कार्ड्स हमारा किस एलिमेंट को शो करते हैं? स्पेस एलिमेंट। स्पेस। उसके बाद जो पेंटिकल के कार्ड होते हैं, पेंटिकल हमारा कैसा होता है? गोल गोल। गोल गोल स्टार। मतलब गोल गोल क्या होता है? अर्थ, अर्थ। अर्थ एलिमेंट। उसके बाद हमारा कप जो होता है, कप में क्या आता है? वाटर आता है, तो वाटर एलिमेंट। उसके बाद वांट होता है, वांट में क्या होता है? वांट जल सकती है। फायर एलिमेंट। और उसके बाद जो हमारी स्वार्ड्स होती है वो कहाँ चलती है तलवार? एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट। उसके बाद हमने कल सीखा था कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, और उसको मैंने एक स्टोरी फॉर्म में आप लोगों को समझाया था कि कैसे कैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उसकी लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस आती हैं, और कैसे कैसे वो 9 प्लैनेट्स, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई भी प्लैनेट ना आता हो। हर किसी की लाइफ में हर एक प्लैनेट आता है, जब से वो बॉर्न होता है और जब तक वो मरता है तब तक ये प्लैनेट्स के 9 घेरे में ही उसकी जिंदगी चलती रहती है। वो शुरू होता है 1 नंबर से, अगर कोई 3 नंबर से शुरू होता है तब भी उसे वापस
वहीं पर 9 के 9 ग्रहों के आसपास ही घूमना होता है। तो जो सबसे पहला प्लेनेट था हमारा वो था सन। जो सन होता है वो फादर के लिए होता है और एनर्जी देता है। दूसरा नंबर होता है 2 नंबर हमारा मून होता है और मून हमारा मदर को प्रेजेंट करता है। तीसरा नंबर हमारा जुपिटर होता है, जुपिटर गुरु के लिए होता है। और कोई आगे बताएगा? राहु, बुध, जुपिटर के बाद हमारा आता है, जुपिटर के बाद क्या आता है, गुरु के बाद क्या आता है हमारी लाइफ में? राहु, दिमाग। बुध ग्रह। और उसके बाद क्या आता है? नहीं, हमारे पास राहु, मेन आता है राहु आना। राहु प्लैनेट होता है जो हमें दिमाग देता है। उसके बाद हमारे पास बुद्धि आती है, बुद्धि हम आती अपनी है। बुद्धि चलाना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में बुध देव आते हैं, मरकरी आता है। और उसके बाद हमारी लाइफ में अट्रैक्शन आता है, हमें वीनस अट्रैक्ट करता है तो हमें लग्जरी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन देता है, तो वो होता है हमारा वीनस प्लैनेट। उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि अब लाइफ में सेटल होना है, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करना शुरू करते हैं, जो हमें देता है केतु महाराज। उसके बाद हमारी लाइफ में क्या आता है 7 नंबर के शनि, बाद? स्टेबिलिटी। 8 नंबर हमें स्टेबिलिटी देता है, शनि देव आते हैं, सर्टन आर। उसके बाद जब जब हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है तो उसी के साथ 9 नंबर मंगल आता है और वो हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है किसी भी चीज का। तो ये 9 हमारे प्लैनेट्स हैं जो हमें जो जो चीजें देते हैं वो मैंने कल आपको नोट कराई थी। और आज यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। क्लियर क्लियर है मैम। एक बार थम कर दीजिए, जिसको सबको क्लियर है तो प्लीज एक बार थम कर दीजिए ताकि हम आगे का स्टार्ट कर पाए। और जिन्होंने भी हैंड रेस किए हुए प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मेरे को कंफ्यूजन रहती है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शन है एलिमेंट के अकॉर्डिंग। कल मैंने आपसे बोला था हम एलिमेंट की बात करिए, कल हम इसके अंदर एलिमेंट की के साथ हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन लिखिए, जहां पे भी आपने चार्ट बनाया है वहां पे आप वहीं पर ही एलिमेंट के साथ एक और कॉलम डालिए और वहां पे लिखिए जो हमारे एलिमेंट्स है उसके साथ हमारी डायरेक्शन को। जो हमारे पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं, पेंटिकल्स के कार्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैम एलिमेंट में पेंटिकल आएगा ना, और डायरेक्शन में साउथ वेस्ट। एलिमेंट्स में नहीं, हमारा जो पेंटिकल है उसका जो एलिमेंट है वो क्या एलिमेंट है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। बताया था ना आपको, गोल गोल मतलब हाँ, अर्थ। तो एलिमेंट में क्या आएगा? अर्थ। साउथ वेस्ट। और डायरेक्शन में क्या आएगा? पेंटिकल साउथ। डायरेक्शन साउथ वेस्ट। और एलिमेंट क्या आएगा इसका? अर्थ एलिमेंट्स। अर्थ। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कप्स। कप्स की जो एलिमेंट है वो है वाटर और इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद हमारा आता है वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का जो एलिमेंट है वो क्या है? वॉन्ट्स का एलिमेंट फायर एलिमेंट। फायर। यस, उसका जो उसके डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। उसके बाद हमारे आते हैं स्वार्ट्स के कार्ड। उसके जो एलिमेंट है वो है एयर और उसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। और जो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं
उनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है सेंट्रल ऑफ द हाउस, यानी कि आपका कौन सा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे उसको सेंट्रल ऑफ द ब्रह्मस्थान बोलेंगे। ब्रह्मस्थान। जो ब्रह्मस्थान होता है वो हमारे कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। मैम वॉन्ट्स की डायरेक्शन कौन सी थी? मैम सेंट्रल ऑफ द सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मस्थान। आपने किसका पूछा मनदीप? मैम वॉन्ट्स की साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। और मैम एयर उसकी वो स्वॉर्ड्स की भी बता देना एक बारी वो। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। और जो मेजर का होता है वो घर का ब्रह्म स्थान। जी हाँ, घर घर का ब्रह्मस्थान। अब मैम आप घर मतलब हाउस, मतलब जो रहते हैं वही हाउस है ना? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला था हम कार्ड के थ्रू किसी का भी एस्ट्रोलॉजिकल कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा ग्रह खराब है ये हम देख सकते हैं, ऐसे ही हम कार्ड के थ्रू किसी के घर का वास्तु भी चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस होती हैं जहां पे हमें पता चलता है। एक कार्ड देखने के बाद आप उसका न्यूमरोलॉजी भी रीड कर सकते हो, आप उसकी एस्ट्रोलॉजी भी रीड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम बहुत सारी मोडेलिटी पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो न्यूमरोलॉजी करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, कुछ लोगों का किसी और में इंटरेस्ट होगा, कोई पामिस्ट्री भी करता है, बहुत सारी ऑकर्ड सेक्टर होते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप एक एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, वो एमबीबीएस जी डॉक्टर है। आप पहले तो कभी तबीयत हमारी खराब होती है तो क्या होता है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हम क्या करते हैं, घर में ही कोई मेडिसिन होती है, सर दर्द हो रहा है, चलो जी एक मेडिसिन निकाली, क्रोसिन मिली, कोई भी मिली, हमने खा ली, ऐसे ही करते हैं। जी उसके बाद भी हमारी जी तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने नियर अबाउट कोई केमिस्ट की शॉप हो, वहां से जाके उसे हम बोलते हैं वर्बली और उससे मेडिसिन लेके आ जाते हैं। अब हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ा, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे। तो कोई भी डॉक्टर अच्छा होता है तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको प्रॉब्लम कितने दिनों से चल रही है। फिर आप ये हाँ बताते हो ऐसे हफ्ता तो हो गया, मैंने बीच में अपनी कुछ दवाई खाई, मैं केमिस्ट के पास से 2 दिन की मेडिसिन ले आई, लेकिन अभी भी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मुझे अभी भी प्रॉब्लम है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कंटिन्यूअसली क्यों ऐसा हो रहा है, बल्कि पहले कुछ ठीक था अब तो ज्यादा खराब होती जा रही। कोई भी जी एक अच्छा डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या करेगा, वो कहेगा आप ये टेस्ट करा के ले आओ मेरे पास, फॉर द टाइमिंग मैं आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप ये लीजिए और साथ के साथ आप टेस्ट करा लीजिए, आप मेरे पास रिपोर्ट लाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही होता है, एग्री जी करते हैं आप लोग सब? यस कोई यस भी जी एक अच्छा डॉक्टर, आपको किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको एक दिन से ज्यादा की मेडिसिन नहीं देगा, वो पहले कहेगा आप ये टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मैं टैरो को जस्ट लाइक ए लैब बोलती हूँ, क्योंकि आप किसी के कोई आपके पास आया, आपने उसका चार्ट देखा, चार्ट उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चार्ट है, आपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा और उसे आपने रेमेडी दे दी। अब आपने रेमेडी तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के दी है, लेकिन उसके घर का वास्तु खराब है। अगर उसके घर के हाँ वास्तु में कहीं प्रॉब्लम है तो क्या उसको वो 100% ट्रीटमेंट मिलेगा उससे? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहां नहीं थी जहां पे आपने उसको रेमेडी दी है, प्रॉब्लम उसके घर के वास्तु में थी। आपको वहां पे पहले वो चेक करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, आपने एक कार्ड निकाला, आपको वहां से पता चल रहा है ये प्रॉब्लम कहाँ से, तो आपका टैरो जस्ट लाइक ए लैब, वहां से आपको एक ही कार्ड से पता चल जाता है कि वहां पे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहां पे न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या वहां पे वास्तु की प्रॉब्लम है, या वहां पे नजर या ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज, क्योंकि वो एक इतनी प्योर एनर्जी है, जस्ट लाइक ए लैब टेस्ट, वहां से आप आइडेंटिफाई। अब आपका कोई क्लाइंट है, आप किसी भी मॉडलिटी में है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख के आपने दे दी, अब उसको से वो अगर दोबारा आपसे पैसे दिए हैं वो डेफिनेटली वो आपके पास दोबारा आएगा, आएगा ना? जी मैडम मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने जो मुझे बताया था 19-20 का फर्क है, अब आप ये बताएं कहाँ प्रॉब्लम है।
अब आपको तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपने बता दिया, आपको वास्तु तो पता ही नहीं है वहां पे। जी। आपने तो कोई 2 रेमेडी दे दी, तीसरी बार वो आपके पास वापस कभी नहीं आए, हाँ। नहीं जी, आएगा ना, आपका नाम अलग होता है। खराब हो जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे मोडेलिटी का कोई फर्क नहीं। हम्म। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अपने क्लाइंट को सही प्रॉब्लम बता पाए कि आपके यहाँ हम्म। किस चीज की प्रॉब्लम है, उसके बाद एक रिकमेंड कर पाए कि आप यहाँ पे, मेरे को वास्तु की प्रॉब्लम चल रही है, अगर मुझे वास्तु नहीं आता तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएं और ये वाली डायरेक्शन चेक करो, मुझे इस डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम दिखाई दे। हम्म। तो आप किसी भी मोडेलिटी के साथ जुड़ जाएं। मेरा सजेशन हमेशा हर किसी के लिए होता है, जहां हम सारी मोडेलिटी सीखते हैं हमें टैरो भी आना चाहिए, क्योंकि वहां की रिपोर्ट के बाद हमें पता चलता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले की एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे मुंबई के एक क्लाइंट है, उनके बेटे का चार्ट बहुत अच्छा चार्ट, मतलब जो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों का चार्ट ऐसा होना चाहिए कि मतलब अच्छी खासी एजुकेशन, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, हर चीज बहुत अच्छी। बट जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब जो वो बता रही थी बिल्कुल अपोजिट, कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मैंने कोचिंग में डाला है वो कोचिंग में जाता ही नहीं है। आप कह रहे हो वो हायर स्टडी करेगा, एंट्रेंस क्लियर हो जाए उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप कैसे कह रहे हो हाँ। कि वो हायर स्टडी करेगा? वो तो एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम है वही प्रिपरेशन नहीं कर रहा। देखो क्लाइंट भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपके पास आएगा ना वो प्रॉब्लम लेके ही आएगा। क्या कभी आप अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, कभी डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं जी, मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं आगे दवाई दे दो, नहीं जाओगे। डेफिनेटली आप वहीं जाओगे जहां प्रॉब्लम है, तभी आपके पास आएंगे। तभी एस्ट्रोलॉजर के पास हमेशा हर कोई दुखी होके आता है, खुशी खुशी कोई नहीं जाता। नहीं। प्रॉब्लम है तभी वो आपके पास आए। हाँ। एब्सोल्युटली राइट, एग्री करते हो आप लोग? Yes. ऐसे यस। नहीं होता है। अब मेरे को भी ये समझ में आ गया कि यार चार्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर ये बोल रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो एज ए मदर, मदर का कंसर्न कुछ ज्यादा ही होता है अपने बच्चों के लिए। वो इतनी, एक बार मुझे लगा शायद ये ओवर थिंकिंग है बच्चों को लेके, लेकिन जब बात हुई तो मुझे लगा, मैंने उनका इमीडिएटली टैरो निकाला उनके बेटे का। जब मैंने टैरो निकाला तो उसके ऊपर इतनी जबरदस्त नजर दोष थी, इतनी जबरदस्त नजर दोष थी कि उसकी एनर्जीज वहीं रुकी हुई थी। क्या वहां पे उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट काम करेगा? नहीं करेगा, जब तक उसकी प्रेजेंट एनर्जीज ठीक नहीं होंगी। नजर कई बार ऐसी होती है कि आपको वहीं का वहीं खत्म कर देती है, आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। ब्लैक बिल्कुल सही मैम, वो तो है। ब्लैक मैजिक होगा, वो आपकी एनर्जीज को इतना डाउन कर देगा, आपका चार्ट कितना भी अच्छा हो आप आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाओ। तो इट हाँ। मीन्स कि उसकी मदर भी गलत नहीं थी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी, मैं भी गलत नहीं थी, क्योंकि चार्ट बहुत अच्छा था। लेकिन वहां पे मुझे पता किससे चला? पैरों से पता चला कि उस बच्चे की एनर्जीज ब्लॉक। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी प्रेजेंट एनर्जीज को जब तक मैं ठीक नहीं करूंगी वो आगे के बेनिफिट्स ले ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास टैरो होना बहुत जरूरी है, हमें टैरो पे काम जरूर सीखना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग लाइफ इस मार्केट के अंदर, या अपने नेम के, देखो कोई नहीं चाहता उसका नाम खराब हो। आप में से कोई चाहेगा किसी का कोई काम कर रहे हो तो नाम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना। जस्ट वेट। जी। फिर आपको ऊपर का कुछ सॉरी, मेरे यहाँ पे ना डॉगी है, बाहर कोई डॉगी आया तो वो बाहर निकल गई।
हम कहाँ पे थे, भूल गई मैं। टैरो, टैरो हमें एज ए लैब बहुत अच्छे से काम करती है और हमें हेल्प करती है। अभी हम लोगों ने जो डायरेक्शन देखी, जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन बताई, इसके अलावा भी डायरेक्शन होती है जो हम आगे जब कोर्स स्टार्ट करेंगे, ये डायरेक्शन तो हम देखते ही देखते हैं, इसके अलावा भी डायरेक्शन देखी जाती हैं जो ईच एंड एवरी कार्ड अलग अलग होती हैं। 78 डायरेक्शन हर कार्ड की मैं आपको अभी नहीं बता सकती, उसके लिए जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब हम अपनी रेमेडीज को कैसे डिजाइन करते हैं, मैं ये भी बताओ तो आप लोगों को, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास आप जाओगे और वो आपको सिर्फ ये बता दे लैब टेस्ट की रिपोर्ट देख के कि आपको ये बीमारी है, और उसके बाद कहे अब आप जा सकते हो, मैंने आपको बीमारी बता दी, तो क्या होगा? वो कहेगा यार इससे अच्छा तो बीमारी बताता नहीं, अब तो मेरे लिए जीना और भी मुश्किल हो गया, तूने ये तो बता दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर का काम है कि आपकी बीमारी को भी बताए और उसका इलाज भी आपको बताए, तभी वो डॉक्टर है, अदरवाइज तो वो डॉक्टर नहीं है। तो आपके पास हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है दैट इज द पार्ट ऑफ रेमेडीज। तो आपको जब प्रॉब्लम पता होगी तो उसके बारे में सॉल्यूशन क्या है, वो भी पार्ट हमारा कोर्स का पार्ट है, जो हम यहाँ पे नहीं अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम कार्ड पढ़ते हैं तभी हम रेमेडियल पार्ट पे जाते हैं कि जैसे जैसे प्रॉब्लम दिखेगी वैसे वैसे आपको रेमेडीज पता चलेंगी। दो तरह, अभी हम कार्ड देखते हैं, कार्ड के बाद बात करते हैं, क्योंकि शायद आपको लग रहा होगा मैम आज नहीं बता रही हैं, लेकिन ऐसा मेरा पर्पस नहीं है। मैम आगे का कोर्स का डिटेल्स भी बताएंगे ना? जी बिल्कुल बताऊंगी, पहले बिल्कुल बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, वही बात कि डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर नहीं देंगे ना, पूरा देंगे। I'm sorry, मैं late हो गई थोड़ा। नोट्स कुछ लिखा था मैम अभी। मैं तो वही ढूंढ रही थी, मैं कहा आज बेटा आया मैं तो वही ढूंढ रही उसी के लिए लेट हो गया मैम आज थोड़ा। उसको डिनर करवा रही थी तो लेट लग हो रहा गया। था कि बेटा आया है हॉस्टल से तो बिजी होगी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप मेघा वहां से। हाँ मैम, एक 1 पेज इज इनफ मैम फॉर नोट्स। एक पेज छोड़ू क्या नोट्स के लिए? वन पेज आप वहां पे छोड़। थैंक यू मैम। कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि मेजर अरकाना के कार्ड्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जिस भी कार्ड के अंदर नंबर एंड नेम दोनों चीजें मेंशन हो, वो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजर अरकाना के कार्ड्स के अंदर नेम भी लिखा होगा और नंबर भी दिया होगा, लेकिन जब हमारे मैम पास अभी स्टक हो गया। क्या नहीं नहीं दिया। आवाज, आप मतलब आवाज कट हो गया। मैंने कल बताया था, अभी आई एम ऑडिबल? हाँ यस मैम। मैंने कल बताया था कि हमारे जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर नंबर भी दिया होता है और नीचे नेम भी मेंशन होता है। जब भी हमारे नंबर और नेम दोनों चीजें हो तो कार्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा ये कार्ड किस चीज का कार्ड है, मेजर अरकाना। मेजर अरकाना। ठीक है। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं उसके अंदर या तो आपको नंबर दिखाई देगा या फिर आपको नाम दिखाई देगा, नीचे कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ नेम दिखाई देगा। तो वो हमारे कौन से कार्ड्स होते हैं? माइनर अरकाना। माइनर अरकाना। तो ये चीज आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के कार्ड्स हम समझेंगे कैसे। तो जब भी हमारा नंबर और नेम दोनों चीजें मेंशन है तो हमारा मेजर अरकाना, और कोई एक चीज है तो माइनर अरकाना। देखिए यहाँ पे नंबर नहीं है लेकिन नेम मेंशन है, ये सब पेंटिकल्स। तो ये हमारा कौन सा हो गया? माइनर अरकाना। ठीक है। जी। चलिए यहाँ पे एक कोई कार्ड मेजर का हम उठाते हैं। सन सन उठाइए मैम। सन उठाऊं? जी।
पहले एक सिंपल कार्ड उठा लेते हैं। कार्ड तो खैर सभी सिंपल होते हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि कुछ मैंने मतलब एक नहीं 2-3 जगह से कोर्स किया। बहुत सारे लोगों का कोई कार्ड यस का होता है, लेकिन जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे वहां पे कार्ड में बहुत सारी चेंजिंग नजर आती है। ये वाला कार्ड लेते हैं, इसको मैंने अभी पीछे समझाया भी था क्लास में, जब मैंने फ्री सेशन लिया था उसके अंदर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तब भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। इस वाले कार्ड के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप जी ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताएंगे। इसको कार्ड को ज्यादातर लोग यस का कार्ड बोलते हैं, मतलब ज्यादातर टैरो रीडर इसको यस का कार्ड बोलते हैं। मैम, लेकिन कंफ्यूजन कार्ड होता है ना? मैं Yes. अगर इस कार्ड की बात करूं तो मैं डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, मुझे ये कार्ड कई बार नो का भी लगता है और कई बार यस का भी लगता है। हाँ तो आप लोग खुद बताएंगे, इस कार्ड के अंदर अगर हम देखें तो आपको इसमें नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 0। 0. जी नंबर क्या है? 0। 0. 0 जीरो क्या होता है कि स्टार्ट, किसी भी चीज की स्टार्टिंग। लेकिन जब तक बच्चा जब पैदा होता है तो जिस दिन वो पहले बार रोता है, क्राई करता है, वो उसका फर्स्ट डे काउंट होता है। 1 डे से जी पहले जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता जी है। यानी कि जी उसकी स्टार्टिंग नहीं हुई होती, लेकिन वो 0 से 1 पे आता है, तो चाहे वो 1 घंटे का बर्थ हो, चाहे 1 दिन का बर्थ हो, काउंट जब होता है जब वो बॉर्न हो जाता है। तो ये जी हमारा क्या है? शून्य। स्टार्टिंग हम्म, होती है 0 से, लेकिन जो डे काउंट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ओपनली जो हम आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनली, मैं वो सारी चीजें कोई भी हिडन नहीं है, लेकिन ये कार्ड को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सन दिखाई दे रहा है। Sun. जी सन भी पूरा ब्राइट दिखाई दे रहा है, पूरा निकला हुआ है, लेकिन आप देखेंगे Yes. सन पूरा नहीं है, ये आधा सन है। Yes. आधा है। Yes. मैंने आपको क्या जी बताया था? सन किसको प्रेजेंट कर? फादर Father को. फादर को प्रेजेंट करता है। अगर मैं ये कार्ड किसी के एनर्जीज चेक करने के लिए उठाती हूँ, अगर मैं ये कार्ड किसी के एनर्जीज चेक करने के लिए उठाती हूँ, तो मैं उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करूंगी कि वो बंदा कैसा होगा? मैं उसे नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैंने जैसे ही उसकी एनर्जीज के लिए कार्ड निकाला और ये कार्ड आ गया, ठीक है, यही कार्ड मेरे सामने खुला। अब उसका नेचर कैसा होगा मुझे ये जानना है, तो मेरा कार्ड मुझे बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि वो पर्सन कैसा होगा। लेट्स सपोज आपके पास कोई, आप किसी डील के लिए जा रहे हैं, आप उस पर्सन को नहीं जानते। होता है हमारे पास ऐसा, कई बार हम किसी प्रॉपर्टी की डील के लिए जा रहे होते हैं, कभी हम कहीं जा रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमें नहीं पता वो पर्सन कैसा है, लेकिन हमने अपने कार्ड से जाने से पहले उसकी एनर्जीज चेक करी कि वो पर्सन कैसा होगा। अब ये कार्ड आपको बताएगा उसकी एनर्जीज कैसी है, और आप जब जाएंगे ना वो पर्सन आपको एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, 99.9%। वो पर्सन जो होगा आधा सन है, यानी कि सन की एनर्जीज हाफ है, यानी कि फादर को प्रेजेंट करता है। मैंने आपको कल बताया था, कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो अपने फादर की बात नहीं सुनता होगा, या अपने फादर के साथ बहस करता होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसके फादर के साथ ट्यूनिंग नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि सन हमारा किसको दिखाता है? फादर को भी प्रेजेंट करता है। मैम, अब वाई 99.9%, वाई नॉट 100%? 100% मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि जब ऊपर वाले की चीजें होती हैं वहां पे हम लोगों को रुकना ही होता है। मैं जी अगर ऐसा हो तो एस्ट्रोलॉजर तो फिर उनको तो सब कुछ आता है उनकी लाइफ में, हाँ तो वो तो मतलब दुनिया में ये हो जाए कि सब एस्ट्रोलॉजी सीख जाओ और अपनी लाइफ को सबसे अच्छा बना लो। इज इट पॉसिबल? इज इट? नहीं नहीं No, ma'am. बिकॉज हमारे पास्ट कार्मिक होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। अब बाहर देखो, हम कुदरत से नहीं खेल सकते, हम कितने जी भी स्मार्ट क्यों ना बन जाए, हम कितना भी क्यों ना पढ़ लें, कुछ भी हम कर ले, लेकिन कुदरत के आगे हमें हमेशा सर झुकाना ही पड़ता है। बारिश जी है, मुझे आज की प्रिडिक्शन में ये पता चल गया बाहर बारिश होगी, आज का दिन ठीक नहीं है, तो क्या करूंगी मैं? बारिश रोक सकती हूँ? जी नहीं मेरे अंदर इतनी मेरी औकात है कि मैं बारिश रोक दूं, कुदरत को कहूं कि तू रुक जा, मुझे पता है आज बारिश होनी है, मैं कुछ ऐसा जादू कर दूं कि वो रुक जाए? नहीं रुकेगी। एक नहीं अच्छा
प्रिडिक्शन करने वाला आपको सिर्फ क्या करेगा, आप एडवाइस करेगा आज घर से बाहर निकलोगे या तो थोड़ा लेट निकलना या फिर आप अम्ब्रेला अपने साथ लेके निकलना। छाता लेके निकलना, हाँ। अब वो छाता क्या होता है? छाता जस्ट लाइक ए रेमेडीज। रेमेडीज, तो आप यस। रेमेडी करके चलो, ये आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, उसे आप बदल हाँ जी। तो हम कुदरत से नहीं कर सकते, इसीलिए 99.9% भगवान ओके ने। जी। अब यहाँ पे जब भी कभी भी किसी के हेड के ऊपर आपको कोई इस तरह की कलगी दिखाई देगी या कुछ भी कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा, इट इंडिकेट दैट कि ये कलगी हमें किस चीज को प्रेजेंट करती है? इंटेलिजेंसी को। किस चीज को प्रेजेंट करती है? आप नोट डाउन करिए, छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपको आगे काम करेंगी। आपको ये चीजें देखते ही क्विक एकदम, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स, ये आपको कीवर्ड्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैम कलगी मतलब इंग्लिश में क्या होता है? कलगी को क्रॉन भी बोल सकते हो या फिर आप इसको ये भी लिख सकते, कलगी लिख लो इंग्लिश में भी। मुकुट, मुकुट। मुकुट भी बोल सकते हो, मुकुट, क्रॉन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते ओके। हो। कलगी जो हमारी होती है वो शार्प माइंड को दिखाती ओके। है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस पर्सन ने के पास एक स्टिक है जिसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पोटली बनी हुई है, देखो। पोटली है। पोटली हाँ है, मैम, पोटली। पोटली। कुछ लोग इसको पैसे की पोटली बोलते हैं, कुछ लोग इसे खाने। मतलब इंटेलिजेंसी मतलब उसकी नॉलेज की पोटली बोलते हैं। लेकिन ये पोटली कैसी है? बंधी हुई है। कैसी है ये पोटली? हाँ, बंधी हुई बंधी है, गंधी। हुई है। जिसको इसने एक स्टिक के साथ इसे टैग किया हुआ हाँ, है, राइट। अब आपको यहाँ यस। पे और क्या दिखाई दे रहा है? इसके एक हैंड के अंदर फ्लावर्स है, फ्लावर है। व्हाइट कलर का। किस कलर का फ्लावर हाँ, है? वाइट कलर का। मैं पहले पॉइंट्स दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको फिर उसके बाद एक एक का मतलब समझेंगे। अब आप देखें तो इसकी स्किन के साथ जो फैब्रिक टच है वो कौन से कलर का है? ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, वाइट, वाइट। ब्लैक एंड वाइट। इसकी स्किन के रेड भी साथ है। कौन सा कलर है? इसकी स्किन के साथ टचिंग कौन सा कलर है? वाइट। 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 व्हाइट कलर है। कमल जी आप में क्लास मिस सी लग रही थी, अब आप आ गए। हाँ जी मैं एक्चुअली कोई आया हुआ था, जस्ट अभी फ्री हुआ व्हाइट कलर का इसने कुछ नीचे इनर पहना हुआ है जो इसकी बॉडी के साथ टच कर रहा है। जो भी Yes. फैब्रिक हमारी बॉडी के साथ टच करता है, ये कार्ड हमें मैसेज देते हैं कि उसको बाय नेचर कैसा होना चाहिए। उसे बाय नेचर व्हाइट कलर किसको दिखाता है? शांति को दिखाता है। शांति। ओके। ठीक है, तो उसको बाय नेचर कैसा होना चाहिए? शांत शांत। होना चाहिए, शांत। अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो ड्रेस है वो किस कलर की है? ब्लैक कलर की। ब्लैक। ब्लैक ब्लैक भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है। ब्लैक येलो भी कलर है। नेगेटिविटी को दिखाता है और रेड कलर हमें क्या दिखाता है? रेड कलर एंगर, एंगर। एंगर भी दिखाता है, मंगल भी दिखाता है। प्लैनेट अगर देखें तो हमें मंगल दिखाता है। अगर यस। हम ब्लैक रेड कलर देखें तो गुस्सा भी दिखाता है। और रेड कलर आपको नेम और फेम भी दिखाता है। ओके। और रेड कलर ओवर, अगर रेड कलर बहुत ज्यादा हो तो ओवर कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। यस। ओके। तो मैंने आपको क्या बताया? रेड कलर सबसे पहले मंगल, दूसरी चीज ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है अगर जरूरत से ज्यादा हो, गुस्से को दिखाता है, नेम एंड फेम को दिखाता है। एक इसमें येलो कलर भी है मैम। अभी आ रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज पे जाएंगे, जो जो आपको दिखेगा सब चीजों की एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब अगर हम देखें
ये तो हमने यहाँ पे इसकी बॉडी, अब देखें तो इसमें आपको ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है, यस 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 दिख रहा है। ब्लैक कलर हमें सनी नेगेटिविटी को दिखाता है, जो इसके स्किन के ऊपर है, यानी कि जो इसने नीचे इनर पहना हुआ है इसके ऊपर कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, जिसपे रेड कलर के कुछ पॉइंटेड दिख रहे हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं या डॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी आसपास कैसे लोग हैं जिसके जिसके जो सराउंडिंग जो है वो नेगेटिव लोग मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्लैक कलर है। अब यहाँ पे आते हैं तो इसने शूज कौन से कलर के पहने हुए हैं, येलो येलो येलो। येलो कलर किस चीज को प्रेजेंट करता है, जुपिटर गुरु को, गुरु। गुरु को तो ये यहाँ पे येलो कलर के शूज पहने हुए हैं। येलो कलर हमेशा हमें किस चीज को दिखाता है, जुपिटर को दिखाता है। जुपिटर यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर रहे हैं, जुपिटर हमने प्लैनेट उठाया कलर से, जी ठीक है। अब ये जहाँ पे खड़ा हुआ है ये कौन सा कलर है, रेड। रेड और येलो रेड ज्यादा है, येलो तो बहुत थोड़ा थोड़ा कम दिखाई, है, लेकिन जहाँ इसके कदमों के निशान, रेड है रेड है रेड है। तो यानी कि, और यहाँ पे एक क्या दिख रहा है आपको, डॉगी, कुत्ता डॉग डॉग। डॉग आपने कभी भी सुना होगा कि जब भी हम किसी वफादार की बात करते हैं हम जी डॉग की बात करते हैं, यानी कि इसके आसपास इसके वेल विशर्स भी हैं। व्हाइट डॉग हमेशा किसको दिखाता है, वेल विशर्स को, और जो ब्लैक डॉग होता है वो हमें क्या दिखाता है, नेगेटिव। मैम जी मैम जैसे डॉग बोलते हैं बहुत ऑनेस्ट होता है, मतलब है ना, तो ये कई बार बाइट भी तो कर सकता है। ठीक है, ये अभी पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन बाइट भी तो कर सकता है ना मैम। हाँ कर सकता है, लेकिन वो कभी अपने मालिक को नहीं काटता। ओके। वो किसी दूसरे को, अगर उसके मालिक को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा तब वो उसे काट लेगा, हाँ लेकिन ओके। कभी भी वो मार खाता रहेगा डॉगी। आप उसका अगर मालिक उसे मारेगा वो मार खाता रहेगा, पर पलट के वो उसको कभी हार्म नहीं पहुंचाएगा। ओके मैम। तो जो व्हाइट डॉग होता है वो हमारे वेल विशर्स को शो ऑफ करता है, ठीक है। ओके अब आप देखें तो इसकी जो पोजीशन है, एक रूफ पे खड़ा है, ये छत पे खड़ा हुआ लग रहा है, जैसे कि आप इसका अगर देखें तो एक पैर इसका आगे की साइड है, मतलब इसका जो पोजीशन है, एक हाथ पीछे की साइड है, एक हाथ आगे की साइड है। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो पीछे की साइड है, इसकी पोजीशन जो पोस्टर्स बना हुआ है इसका, और एक जो राइट हैंड है वो इसका आगे की तरफ है, ठीक है। और इसके पीछे वाला जो हाथ है उसमें इसने व्हाइट कलर का फ्लावर पकड़ा हुआ है। व्हाइट कलर का फ्लावर शांति को दिखाता है, सुकून को दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखें इसका, और ये किस तरफ देख रहा है, एक बार देखिए इसका फेस किस तरफ है, ऊपर 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 की ओर आसमान की तरफ आसमान की तरफ देख रहा है। और इसका जो चलने का स्टाइल है, ये मूविंग स्टेप है कि रुके हुए स्टेप है, मूविंग स्टेप मूविंग स्टेप्स है। और आप देखेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर है, जी यस मैम, बिल्कुल कॉर्नर है। अगर इसने 2 कदम भी आगे बढ़ा है तो ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा गिर जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं देख रहा है, ये ऊपर की तरफ देख जी जी। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस मैम जी यस मैम गुड, यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है। अब आप ये देखें, ये पोजीशन अगर आपको, चाहे आपका कोई दुश्मन भी हो या आपका कोई घर का नियरेस्ट, आपका कोई डियरेस्ट हो, तो आप सामने से देख रहे हो, आपको वो दिख रहा है, आप उसे क्या कहेंगे, यस बोलेंगे आगे बढ़ की बोलेंगे रुक जा, रुक जा रुक जा बताएं सभी का क्या ओपिनियन है, आप रुक इसको जा, रुकने रुक के लिए जा। बोलेंगे या इसको चलने के लिए बोलेंगे, नहीं रुकने के लिए रुकने के बोलेंगे लिए ये चलेगा। अब देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, हर कार्ड को रीड करने का तरीका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो ये बोल रहा है मैं आज किसी नए डील को साइन करने के लिए जा रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये डील सही रहेगी, मैं ये साइन कर लूं? आप क्या बोलोगे इस पोजीशन को देख के? नहीं करो, अभी रुक जाओ। रुक जाओ, मना कर देंगे। अभी आप रुक जाओ,
जल्दबाजी मत करो। अभी आपको किस चीज की जरूरत है? देखिए कुछ स्टार्टअप तो दिख रहा है, क्योंकि जीरो के बाद कुछ स्टार्ट ही होना है, कुछ नया तो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हाँ जल्दबाजी में आके, क्योंकि डॉग भी इसको तरफ देख रहा है और इसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, रोक रहा है वो भी हाँ शायद। रोक रहा है। रोक रहा है, वो भी उसको हाँ। कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ इसको कहने की कोशिश कर रहा है। और वाइट डॉग वेल विशर है, यानी कि आपके आसपास जो लोग हैं, आप उनसे सलाह लो, वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनकी बात को सुन नहीं रहे। जी कोई भी डील को क्रैक करने से पहले आप अपने, आपके पास, आप शार्प माइंडेड हो, आपके पास ब्रेन भी है, आपके पास नॉलेज भी है, पर उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करो। जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके वेल विशर्स हैं, आप उनकी बात सुनो। और सबसे पहले आप क्या कहोगे? आपका ब्राइट फ्यूचर है। देखो पीछे क्या दिखाई दे रहा है? येलो, यस येलो मैम। कलर, हेलो येलो कलर, यस यानी कि आपके पास नॉलेज भी है और आपका समय भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि देखने में लग रहा है समय अच्छा चल रहा होगा। आपका कोई स्टार्टअप होने वाला है, आप कोई नई चीज स्टार्ट करोगे, लेकिन जल्दबाजी में आपको नहीं करनी, क्योंकि जो भी बॉडी के साथ, हमारे इनर बॉडी के साथ कनेक्ट होता है कलर, वो ही तरह से हमें रिएक्ट करना होता है। तो हमें व्हाइट कलर क्या कहता है? शांति से सोच समझ के कुछ भी चीज ओके करो। रेड कलर किस लिए? ये अब क्या कर रहा है? शायद नेम, फेम, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप कोई स्टेप लेने जा रहे हो, वो स्टेप आपका गलत भी हो सकता है। तो मेरी तरफ से आपको ये डील नहीं साइन करनी चाहिए, अभी आपको रुकना चाहिए और सोचना समझना चाहिए। ओके अब आप ये बताइए, इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग समझ अच्छी में आया? अच्छी लगी। समझ में आया जी मैम। समझ में आया आपको? अब यस हम मैम। आगे, इजी था। हम यहाँ पे, ये मैंने आपको सिर्फ पिक्चर की सिम्बोलॉजी को समझाया कि पिक्चर्स हमसे कैसे बात करती हैं। और हर बार हर चीज का आंसर यस नहीं हो सकता, हर बार हर चीज का आंसर नो भी नहीं हो सकता। अब इसमें यस कहाँ से आया? यहाँ तो हर चीज नो के लिए बोल रहे हैं ना। नहीं, रुकने अगर के हम लिए बोल कहें रहे हैं। कि क्या मेरी लाइफ में आगे कुछ अच्छा होने वाला है, यस बिल्कुल होने वाला हाँ है, यस positive। ओके लेकिन हम उसके साथ उसको एडवाइस क्या देंगे? स्टार्ट तो कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, पर अभी अभी रुक रुक जाओ। जाओ। हाँ अभी जीरो हमें न्यू अभी टाइम। पेशेंस वेट करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी जीरो हमेशा न्यू बिगनिंग को दिखाता है। आपकी कुछ हाँ स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपको शांति के साथ काम करना है, जल्दबाजी में कदम को नहीं बढ़ाना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके, लोगों की बातों में आके कोई भी स्टेप आगे बढ़ाओगे तो गिरने के चांसेस हैं। अभी आप रुको, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो, फिर आप आगे बढ़ो। नहीं तो आप अपनी हाँ खुशियों को, फ्लावर्स हमेशा हमें सेलिब्रेशन को दिखाता है, यहाँ पे इसका हाथ इसके पीछे है, आप अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दोगे। ओके और किस चक्कर में? या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में होगा, या फिर ये नेम और फेम के पीछे भाग रहा हो। ओके यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। जी अब हम कभी भी कार्ड को देख के रेमेडी कैसे डिजाइन करते हैं? रेमेडी दो तरह से होती है, रेमेडी को हम डिजाइन कैसे करते हैं? अब आप एक बात बताएं, आपके पास दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है? हाँ फ्रेंड है जो आपको रोकता है, टोकता है, लेकिन हमेशा आपके डिसीजन को, सही और गलत को बताने की कोशिश करता हाँ है, ठीक है? और एक जो है वो कहीं ना कहीं सोचता है, यार इतना सक्सेसफुल ये कैसे हो गया, इसके पास इतना सब कुछ कैसे आ गया, मेरे पास तो है। जेलस जेलस। जेलस तो आप ये बताइए, आपका वेल विशर कौन हुआ? जो हमारी गलतियां बता रहा है। जो हमारी गलतियां बता रहा है, जो हमें गाइड कर रहा है, चाहे हमें उसकी बातें आज को कड़वी तो जरूर लग रही हैं, लेकिन वो हाँ हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो आप क्या करोगे? अपने कैसे फ्रेंड को अपने पास रखना पसंद करोगे? वो फ्रेंड जो आपको आपके अच्छे के बारे में बता रहा है, या वो फ्रेंड जो जलते हैं लोग, आपके दोस्त ही हैं जो आपसे जलते भी हैं?
वो नहीं चाहते जी आप आगे बढ़ो, उनसे आगे बढ़ो। वो ये नहीं चाहते कि जी आप आगे बढ़ो, वो ये कहते हैं मेरे बराबर रहे, मेरे से आगे ना बढ़े। ऐसे भी वेल विशर्स होते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं। यस आप बताएं आप किस तरह के फ्रेंड्स को अपने साथ रखना पसंद करेंगे? वेल जो विशर्स। हमें सही गाइड दे, सही राह दिखाए। राह दिखाए। और किन लोगों से आप अपने पर्सनल चीजें डिस्क्लोज नहीं करना पसंद करो? नेगेटिव जो पीपल, जो जेलस इधर पीपल। जेलस पीपल, जो इधर की बातें। जी, तो हमारी लाइफ में जो रेमेडियल पार्ट होता है जस्ट लाइक वैसे कि हमें क्या चीज वेयर करनी है और हमें क्या चीज डोनेट करानी है, ये डिपेंड करता है। डोनेशन क्या हो गई, जो हम अपनी लाइफ में से कम कर रहे हैं, और जो हम चीजें वेयर करते हैं वो चीजें वो जो हमें अपने साथ कैरी करनी, जो हमें हेल्प करेंगी। दो तरह से रेमेडी होती है। कुछ चीजें हमारे रेमेडियल पार्ट के अंदर डोनेशन में जाती हैं और कुछ चीजें हम वेयर करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपको एस्ट्रोलॉजर बोलता है आप ये स्टोन वेयर कर लो, जी बोलता है कि आप हाँ पन्ना लीजिए, आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा, आपका ये स्ट्रांग। वेयरिंग हम वो चीज करते हैं जो हमें हेल्प करता है, और डोनेशन हम वो चीज की करते हैं जो हमें अपनी लाइफ में से कम करनी है। ओके समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया आपको कि हम रेमेडीज जी करते हैं? जी जी समझ में आया, चलिए गुड है। अब हमें अपनी लाइफ में क्या चीज वेयर करना है और क्या। अब एक चीज और, बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि हम मंदिर जाएंगे और डोनेशन कर देंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, हम मंदिर जाएंगे, जाके कुछ वहां पे दे आएंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ ओवर डोनेशन। जी नहीं, मंदिर के अंदर जाके आप कोई भी दान करके आएंगे, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोनेशन। वो आपके डोनेशन का पार्ट नहीं होता। भगवान कौन है? जस्ट लाइक हमारे माता पिता। जी बिल्कुल, हम अपने भगवान को कहाँ मानते हैं? हम अपने माता पिता को भगवान के रूप में ही मानते हैं। और भगवान जी जो हमें सब कुछ दे रहा है, क्या हम उन्हें डोनेशन कर सकते हैं? है किसी नहीं इंसान नहीं की औकात कि वो भगवान को जाकर डोनेट करके आ सके? नहीं। आधे से नहीं ज्यादा लोग जहाँ गलती करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि डोनेशन कहाँ करनी है। मंदिर में जाते हैं और जाके डोनेशन करके आ जाते हैं। जी हमने मंदिर में जाके इतना दान कर दिया, हमने मंदिर में जाके ये कर दिया। हम अपने माँ बापों को सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हम उनको गिफ्ट लाके दे सकते हैं, हम उनको ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, हम उन्हें डोनेशन कभी नहीं कर सकते। तो जब हमारा टाइम अच्छा होता है तो हम उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। जब भी डोनेशन होगी, मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं, आप उन्हें डोनेट कर सकते हो। पंडित जी को भी अगर आप डोनेट करोगे, तो अगर उनके घर में जाके आप उन्हें कुछ दे के आ रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ द डोनेशन। लेकिन आप अगर मंदिर में जाके आप किसी को दे के आ रहे हो, पंडित जी को भी दे रहे हो, तो वो भी आपका ग्रेटिट्यूड का पार्ट हो सकता है, वो आपका डोनेशन का पार्ट नहीं हो सकता। अब हमने जब अभी पढ़ा, तो वहां पे हम आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने जो अभी आपको कार्ड बताया, हम इसी को ही उठाते हैं। कार्ड कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चलिए हम वैसे ही समझते हैं, देखना पड़ेगा। वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो दिखा वाइब्रेट कलर दिखाई दिया, वो कौन सा कलर दिखाई दिया था कार्ड में? येलो येलो येलो। तो यानी कि उसके पैरों में जो कदम थे, उसके ऊपर जो उसने शूज पहने हुए थे, वो कौन से कलर के थे? येलो। येलो येलो कलर। येलो कलर अगर वो मतलब अपने गुरु की नॉलेज से चलेगा, हम जुपिटर उसका अगर स्ट्रॉन्ग करा देंगे, तो वो उसको हेल्प करेगा, उसके कदमों को रोक देगा, वो सही जगह पे जाके खड़ा हो पाएगा। तो हमें उसे वेयर क्या कराना होगा, जो भी उसको पहनने के लिए या हम कोई सजेशन देंगे, येलो, यानी कि जुपिटर की हम उसे रेमेडी वेयर कराएंगे। और डोनेशन किस चीज की कराएंगे? उसमें क्या था? ओवर ब्लैक कलर था, ब्लैक रेड कलर था, रेड ब्लैक कॉन्फिडेंस था,
इन सब चीजों को हमें उससे क्या करना है, उससे अलग करना है। डोनेट, अलग करना है। यस, तो हम क्या करेंगे, डोनेशन किसकी कराएंगे, मंगल की डोनेशन कराएंगे, ओके, ताकि उसका गुस्सा कंट्रोल में आए, उसका कॉन्फिडेंस कम हो, मतलब थोड़ा सा वो सोच समझ के डिसीजन ले पाए। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है, तो यहाँ पे उसका ओवर कॉन्फिडेंस कम हो पाए, तो यहाँ पे हम मंगल डोनेट कराएंगे, और उसे वेयर करने के लिए हम क्या बोलेंगे, जुपिटर हम उसे वेयर कराएंगे। येलो, रेमेडी अगर छोटी छोटी, कोई लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तो इतना काम नहीं कर सकता, मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता, मैं ये नहीं आप उसे बोलिए हल्दी और केसर का तिलक लगाना शुरू कर दे, जुपिटर की रेमेडी वेयर ही किया ना हमने। क्या किया आपने, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे एक वही लगाया, हल्दी और केसर का तिलक, क्या किया हमने, उसे वेयर ही किया ना। क्या किया, जी, धारण किया हमने उसे अपने मस्तक पे, ये हमारी बुद्धि है, हमने वहां पे गुरु को बिठा दिया, यस, ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। जी, लेकिन आपने जब उसका पोस्टर देखा तो आपको लगता है कि वो पर्सन कैसा होगा, मतलब जिस तरह से वो ऊपर की तरफ देख रहा था, नीचे उसका कहीं ध्यान नहीं था, अगर मैं आप बताएं वो एनर्जी में कैसा होगा, कैसा पर्सन होगा वो, मैम वो बच्चे जैसा होगा शायद थोड़ा। और कोई अब एनी सजेशन और किस तरह का नेचर होना चाहिए उस बंदे का, चलाया ही नहीं मैंने। कैसा होगा वो, कमल जी आप बताएं कैसा होगा वो। केयर फ्री नेचर। केयरफ्री, कैसा, केयरलेस, केयरफ्री, केयरफ्री नेचर, केयर फ्री नेचर, और केयरलेस होगा मैम, बेफिक्र होगा, इमेच्योर कह सकते हैं मैम। इमेच्योर, मस्त मौला जैसे। मस्त, यस, मस्त मोला इज दैट इज केयर फ्री। हाँ वो कल हमारे साथ एक मैम थी ना जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ था, वेयर इज शी, नहीं ये नहीं, चहल जी हाँ, आपने सीखा हुआ है, आप हाँ बताएं जी। कैसा होगा वो पर्सन। बचपन बचपन आया उसमें। देखिए मुझे वो पर्सन ऐसा लगा, वो किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होगा, वो अच्छा ढीठ, ठीक। वो उसका पोस्टर ढीठ, था, वो उसका स्टाइल था, वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा होगा। आप सोचिए अगर मेरे को उसकी एनर्जी समझ में आ गई कि वो बंदा कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, तो मैं उसे कितना भी पुलिस, बोल लूं, वो मेरी बात सुनेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जॉली नहीं। मूड में होता है, जो जॉली मूड। जॉली मूड में होता है वो। एक मिनट जरा लैप, अच्छा हाँ, वो बता रहा था कि एक पैर उसने ऑलरेडी आगे बढ़ाया हुआ है, तो मतलब वो अब रुक नहीं सकता। आगे बढ़ने के बाद रुक सकते हैं ना, नहीं नहीं, पानी की तरफ है ना एक पैर, वो नहीं, पानी में ही अगर आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा क्योंकि नीचे खाई है। हाँ, खाई या पानी वट एवर। हाँ, राइट। पहले ये बताएं मजा आ रहा है पढ़ने में, बोर बहुत यस। मजा आ रहा है मैम, बोरियत तो नहीं हो रही कि कहाँ मैडम आप तो लेक्चर दिए जा रहे हो। बिल्कुल नहीं, मजा आ रहा है आप लोगों को, थैंक यू सो मच। मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था, रिकॉर्डिंग मिलेगी मेरे, मिस हो गई काफी, कल तो पूरा किया था। रिकॉर्डिंग में हाँ तो मैम वो बीच बीच में आवाज ना जा रही है। मेरे यहाँ तो नेटवर्क का इशू नहीं है गीता जी, वाईफाई के बिल्कुल पास हूँ, वैसे भी नेटवर्क का इशू हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, बीच नहीं बीच मैम, में आपका थोड़ा आ सा रही स्टक हो रहा है। है, स्टक हो रहा है, तो मैं अगर उस पर्सन को एडवाइस, मेरे को तो उसकी एनर्जी दिख रही है, वो तो मस्त मौला बंदा है, मैं जब वो अपने घर वालों की नहीं सुन रहा तो वो मेरी क्या सुनेगा, ऐसे तो सुनेगा जब पैसे दे के आया है मेरे पास, तो सुनना तो उसे पड़ेगा क्योंकि उसने पे किया है। डेफिनेटली जब हम पे करते हैं तो बंदा सुनता है, लेकिन मेरे को उसका नेचर दिख रहा है, उसकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि वो नहीं सुनने वाला, मैं तो क्लास అవుతుంది, सॉरी मैम, तो मैं उसको समझाऊंगी कैसे। देखिए इंटेलिजेंट तो आप बहुत है, आपको भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप देखिए ये तो है कि कोई स्टार्टअप तो है आपकी लाइफ में, कुछ तो स्टार्ट होने वाला है आपका, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप चलेंगे और ये 2 रेमेडी आप कर लेंगे तो आपके लिए, क्योंकि जैसे ही वो गुरु को वेयर करेगा उसका नॉलेज वैसे ही, मतलब वो अपने ब्रेन, मतलब अपने गुरु से ज्ञान लेना शुरू करेगा,
तो डेफिनेटली वो रेमेडी उसके लिए काम करेगी ना। तो उसको वैसे ही क्योंकि रेमेडी हर पर्सन नहीं कर सकता, रेमेडी भी हमें करानी है। अगर रेमेडी करानी है तो उसे समझाना पड़ेगा हमें। तो हम कौन है, जब उसने पैसे दिए तो हम तो उसके सेवक हो गए ना। वो हमारे पास आया है और हमें उसको इलाज, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आधी बीमारी आपकी बातों से ठीक कर देता है ना। जब वो आपसे प्यार से बात करता है, जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जब वो आपसे बात करता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। वो उसकी सबसे बड़ी चीज होती है कि वो आपको सबसे पहले चीजों को एडॉप्ट करने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कैंसर जैसे बीमारी को भी डॉक्टर अपनी बातों से, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप इस चीज को इस तरह से हैंडल करेंगे तो ये हो जाएगी। तो दैट इज द योर टाइम कि आप उसे कैसे समझा। ये होता है हमारा एक कार्ड को लेके रेमेडियल पार्ट को डिजाइन करना। हमें क्या चीज वेयर करानी है, क्या चीज डोनेट करानी है, उस चीज को समझना। उसके बाद हम उस कार्ड को हर टाइम पे यस का कार्ड नहीं बोल सकते। कार्ड पे डिपेंड करता है कि हम उस कार्ड को क्या कमांड, मतलब क्या हम सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, हर सवाल पे कार्ड का रिएक्शन, कार्ड का रिजल्ट, कार्ड का आंसर हर बार डिफरेंट होता है, हर बार डिफरेंट होता है। इट्स डिपेंड ऑन योर क्लाइंट क्वेश्चन, इट डिपेंड ऑन योर एनर्जीज एंड जो क्लाइंट है। मैं कभी, ज्यादातर मेरे पास जब कार्ड्स निकलते हैं तो मैं सामने से बोलती हूँ, दिमाग में पैसे के बारे में सोच रहे हो आप? पूछती हूँ ना, मैं पूछती हूँ मैं ऐसा, मुझे कैसे पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे वो कार्ड की एनर्जीज बता रही हो कि इस पर्सन के, ये पर्सन जो मेरे पास आया है, ये मेरे पास किस चीज के लिए आया है। और जब आप उसकी एनर्जीज रीड करके उसे बताते हो ना, वो सामने वाला सबसे पहले कहता है, यार इन्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये चीज चल रही है। अब आपने अगर उसे ये भी बता दिया कि आपके यहाँ पे ये चीज बनी हुई है कि आपके घर में, बिना मेरे घर आए आपने कैसे बता दिया कि मेरे घर में ये चीज बनी? समझ रहे हैं? तो आपको चीजों को सिर्फ समझने, लॉजिक्स को समझिए, रट्टे मत लगाए। जब आप रट्टे लगाएंगे तो कितनी बार डायरी खोलेंगे? अब चलिए वेबिनार चल रहा है, आप अपने क्लाइंट के साथ बैठे हैं, आपको नहीं पता कार्ड कौन सा निकल रहा है, 78 कार्ड्स हैं, आपको पता ही नहीं कि कार्ड कौन सा निकलना है। आप क्या करोगे? बीच में कोई कार्ड निकल आया तो पहले डायरी खोलोगे कि मैडम ने क्या बताया था, मैं इस कार्ड पे देखूं कि इसमें बताया क्या था? नहीं। लेकिन जब आप उसके बेसिक चीजों से कनेक्ट हो जाओगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है और सवाल क्या है और मैंने जवाब, मेरे को कार्ड ने क्या दिया है, आप इमीडिएटली हर चीज का रिएक्शन दो। आपके माइंड में ये चल रहा है, आपके यहाँ पे ये चल रहा है, आपका ऐसा है, आपकी ये डायरेक्शन में क्या चीज बनी हुई है, आपका ये क्या चीज है। जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, सामने से यस 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 ही आएगा, मैं इस बात पे श्योर, ना नहीं बोलेगा। फिर आपको रेमेडी डिजाइन करनी है। रेमेडी हम 3 तरह से करते हैं। हम बाय सोल करते हैं, मतलब हमारी 3 तरह से, मतलब हम पहले तो पॉजिटिव माइंड के साथ कोई भी रेमेडी करवाना जरूरी है। हम दान भी कराते हैं, हम वेयर भी कराते हैं, हम डोनेशन भी कराते हैं, हम क्रिस्टल की रेमेडीज भी कराते हैं, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट की वो किस तरह की। हम मंत्र जाप भी कराते हैं। आप, कई बार होता है लोग नहीं बैठ पाते इतनी देर तक मंत्र जाप, तो आप उसे कहेंगे नहीं बैठेंगे, वो बैठेगा ही नहीं। आपको कार्ड दिख रहा है ना उसकी एनर्जीज, आपने सबसे पहले कार्ड नहीं निकाला उसकी एनर्जीज का। जब आपको पता है कि वो मंत्र जाप नहीं करेगा, आप उसे मंत्र जाप दोगे क्यों? और दोगे तो वो करेगा नहीं करेगा। तो आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देनी। ये सब चीजें हमें एक स्टार्टिंग में जब हम मेजर कार्ड पढ़ते हैं तो शायद पूरे एक दिन के अंदर हम शायद 2 से 3 कार्ड ही कवर कर पाए डिटेल। और सोचिए 78 कार्ड्स, जिसमें हमें वास्तु भी पढ़ना है। वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कहती मैं आपको पूरा वास्तु सिखा दूंगी, लेकिन हाँ, हम इतना सीख लेंगे कि हमारे कार्ड हमें हम क्या, लोग को थोड़ी जाना होगा। अब क्या चाहिए, सबको लिए रहे हैं तिलक में भी। अरे किसी के हमें ये जरूर समझ में आ जाएगा कि कार्ड में हमें कौन सी डायरेक्शन डिस्टर्ब दिख रही है, वहां की हम क्या रेमेडी उसे सजेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इतना हमें समझे। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा, लोगों को सालों लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में। मैं ये नहीं कहती कि मैं कार्ड सिखाऊंगी और एक दिन में 3 कार्ड्स के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट कहाँ कौन सा डिस्टर्ब है मैं आपको ये जरूर सिखा दूंगी। इट्स माई कमिटमेंट कि हम उसको कैसे पढ़ें। कार्ड्स, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर ठीक से नहीं हो रहे हैं, नहीं तो मैं आपको एक कार्ड दिखाती। आप वो कार्ड देखेंगे ना, आप खुद सोचेंगे कि हाँ मैम ये तो कुछ है। ये ओपन हो ही गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कार्ड उठा रही हूँ। जनरली इस कार्ड को लोग यस का कार्ड बोलते हैं, मतलब ज्यादातर टैरो रीडर जो सिखाते हैं, मैंने खुद इतनी जगह से सीखा है कि मैंने इसको बहुत बार यस का कार्ड ही सीखा, कि मतलब सिखाने वाले बताते हैं ये। अब आप इस पोस्टर को देखिए और मुझे कुछ समझाने की कोशिश कीजिए, क्या दिख रहा है। मैंने काफी चीजें आपको बताई हैं, अभी बताएं आप। आज की क्लास एक तो इसने जो बॉडी के साथ है वो वाइट टच कर रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। प्लस का निशान है यानी पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी और इसके इसमें क्राउन जैसा है, व्हाइट है, वो भी शांति का प्रतीक है, शांत। राइट और येलो कलर है इसमें, जुपिटर का। पैरों में भी मून है इसके। आज ब्लैक भी, मून है, ब्लैक भी है। मैंने एक मैम पिलर है वो ब्लैक दिख रहा है। राधिका जी बहुत अच्छी चीज पकड़ी है आपने। देखिए मैं थोड़ा मतलब देखिए आप अभी स्टार्टिंग फर्स्ट डे है आपका, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से मतलब हम स्टार्टिंग में कार्ड भी थोड़ी धीरे धीरे रीड करते हैं। अब आप देखेंगे ये नंबर क्या है। नंबर 2। नंबर 2 नंबर किसका नंबर 2 मून मून का मून का मून हमारा किसका कारक है? मन का, मदर मन का मदरली नेचर जो बहुत केयरिंग होती है, बहुत ज्यादा मन का कारक। मन का मन का कारक। कारक है। तो आपको यहाँ तो एस्ट्रोलॉजी में ये तो समझ में आ गया कि ये मून है, मन का कारक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको आइडेंटिफाई की मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसकी ये फीमेल एनर्जी है, राइट। जी जी। अब यहाँ पे देखेंगे एक पिलर है, जो पिलर जो है एक ब्लैक कलर का है और ब्लैक कलर का व्हाइट कलर का है। यानी कि इसके आसपास के लोग कैसे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मैं बस छोटी सी एक एस्ट्रोलॉजिकल चीज बताना चाह रही हूँ इसमें। इसने सर पे एक क्रॉन लगाया हुआ है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट तो बहुत है, क्योंकि क्रॉन मैंने आपको बोला सर पे या तो कलगी होगी या क्रॉन होगा, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी को दिखाता है, शार्प को दिखाता है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बीच में बड़ा किस शेप में है, पूरा मून बॉल एलिमेंट नहीं, ये मून का साइन है। मून का साइन हाफ हाफ 2 मून और है, यानी कि 3 मून को मिला के एक क्रॉन बनाओ। ओके यहाँ पे देखिए ये हाफ और बीच में एक पूरा मून, व्हाइट कलर का मून होता है। यस मेरी आंखों से देखने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यस मैम, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके पैरों के पास भी एक येलो कलर का मून है, मून बना है। हाँ जी ओवर इमोशनल मून बना हुआ है हाफ। यस मैम। यस मैम। जिसका भी ये कार्ड आएगा उसका जो मून होगा वो नीच का होगा। पैरों में कोई चीज होगी तो नीचे गिरी हुई है। यस मैम। ओके पैरों में गिरी हुई है। अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल जिसका भी ये कार्ड आएगा उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में उसका जो चंद्रमा होगा वो नीच का होगा। ओहो यस वाह मैम। अब आप देखेंगे तो आप देखें तो इन्होंने इनके जो मतलब कहीं इनके जो हार्ट चक्र है, ये हमारा हार्ट चक्र होता है। हाँ जी। हमारे 7 चक्रस पता है, तो हमारा ये हार्ट चक्र है, राइट। हार्ट चक्र पे एक क्रॉस का साइन बना हुआ है। ये हमारा के अंदर रिलीजियस एक साइन होता है। अगर आप देखें तो ये क्रॉस का साइन हमारा हीलिंग के लिए भी होता है, हीलिंग साइन भी। डॉक्टर का साइन होता है ना क्रॉस का। यस मैम। यस यस। तो हीलिंग का साइन हुआ ये हमारा, और हार्ट चक्र पे बना हुआ है। यानी कि इस जो भी पर्सन है इसका दिल लोगों ने बहुत दुखाया हुआ है,
इसको हीलिंग की ओके जरूरत। ओके हमने बोला ना क्या मून किसका कारक है, मन का कारक है, और इसके हार्ट चक्रा पे ही ये क्रॉस का साइन बना हुआ है। ओके तो मेरे पास अगर ये कार्ड आएगा और मेरे को उस बंदे की एनर्जीज को चेक करना होगा कि जो पर्सन मेरे पास बैठा है उसके मन में अभी क्या चल रहा है, तो मैं सीधा ही बोलूंगी क्या बात है, लोगों ने बहुत मन दुखाया है, लोग आपके पास आते हैं, अपना काम कराते हैं और चले जाते हैं, और आपको बहुत दुख पहुंचा है, आपका मन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। जी सामने वाला बोलेगा यस, मना कर ही नहीं सकता। ओके, के हाथ में भी कुछ लिखा है मैम। उसके हाथ में एक बुक है जिसपे टैरो लिखा हुआ है, यस, ध्यान से देखेंगे तो एक बुक है जिसे इसने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हो, और जो राइट हैंड है उसका कपड़े के अंदर है। कपड़े छिपा के हुआ है। अंदर है, और लेफ्ट हैंड से ये इसका हैंड है, और इसने एक टैरो की बुक, टैरो हम मतलब टैरो लिखा हुआ है, यानी कि टैरो एक हमारा देखा जाए तो एक नॉलेजेबल, जिससे हम लोगों को कुछ दे पाते हैं। हमारा पहली बात ये देखिए, राइट और लेफ्ट हैंड को समझते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड क्या होता है, जिससे हमें कुछ मिलता है, जी ठीक है। जैसे राइट हैंड से हम क्या करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, देते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने राइट हैंड इसका दिख नहीं रहा, लेकिन लेफ्ट हैंड है जो टैरो, यानी कि इसके पास नॉलेज तो बहुत है, किसी ग्रंथ भी बोल सकते हैं हम, कोई बुक, बुक हमेशा नॉलेज के लिए होती है, जी यानी कि इसके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन इस नॉलेज को ये दूसरों को देने में, अगर देखें तो व्हाइट कलर क्या है, ओवर है, व्हाइट कलर ओवर है ना, देखो पूरा हाँ व्हाइट से ऊपर तक पूरा व्हाइट है, यानी कि यस इसका मूड डिस्टर्ब है, ये इमोशनली डिसबैलेंस होगा, इसको हम क्या करेंगे, मून डोनेट कराएंगे। ओके डोनेट कराएंगे ना जब रेमेडी कराएंगे, तो यस यस इस तरह से हमारे लिए हर कार्ड हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन, अब लोग इसको यस का कार्ड बोलते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये यस का कार्ड डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन हो सकता मैम जैसे मुझे कि पूछना था। है। हाँ बताएं। मैम जैसे एक चीज और अजीब सी लग रही है, ये पूरी की पूरी कवर है मैम, ऊपर से नीचे तक, इवन नीचे से भी वो पूरा का पूरा ज्यादा है कपड़ा इसका, मतलब गाउन भी बहुत ओवर है लंबा है। ना, ओवर इमोशनल बच्चा है ये, जो मतलब जो भी पर्सन है जिसकी भी मैं एनर्जी रीड करूंगी, जो मेरे सामने बैठा होगा पर्सन, वो ओवर इमोशनल बंदा हो, ओके ओके जो शायद अपना मैम इसमें presence ही नहीं कर यस कहाँ से यस 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 कहाँ से दिखेगा? हम जब सेशन लेंगे तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, जब हम कार्ड ओके बी, ये लेटर जो बी एंड जे लिखा है इसका कोई उसका मतलब भी नहीं है, वो प्रिंटिंग है, लेकिन हम ओके इसके कलर को जब देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक नेगेटिव, व्हाइट सा कलर है, लाइट कलर है, तो दैट इज द पॉजिटिव, ओके ठीक है। हम क्लास मैम में जब पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें इसमें कवर करेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे वास्तु नहीं जोड़ा, जी वास्तु नहीं जोड़ा ना, हम जब क्लास करेंगे तो हम वास्तु भी देखेंगे इसके अंदर। हाँ जब मैं इसको देखूंगी, अगर देखें तो इसके पीछे छोटे छोटे से रेड कलर के कुछ देख, ये कोई अच्छा, देखेंगे तो हाँ कुछ 5 बने हुए जैसा हैं। ग्रेप जैसा कुछ दिख रहा है, हाँ ठीक है ना। तो जो ग्रेप्स होते हैं उसका भी मतलब होता है, जैसे फ्लावर का मतलब होता है, ऐसे ही ग्रेप्स का भी मतलब। ठीक है। ओके देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, यस मैम। मैम ये तो अनार, अनार के दाने जैसे लग रहे हैं, अनार जैसा लग रहा है, अनार अनार के के दाने दाने। जैसे आप समझ लीजिए, अनार के हम्म दाने जैसा कुछ चीज है। अब इसका क्या मतलब है ये भी हम क्लास में समझेंगे, अभी तो इस सेकंड नंबर कार्ड पे हम आ गए, धीरे धीरे अभी तो 1 नंबर है, तो वो सारी चीजें हमारा क्लास का पार्ट रहेगा, वहां पे हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम आगे इसको करने वाले। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लास 10:30 जी यस जी मैम। बिल्कुल हाँ मुझे जी मैं था मून डोनेट करेंगे मतलब क्या डोनेट कर सकते हैं? फिर तुम रेमेडी पे आ गए, मैंने यहाँ पे किसी अभी रेमेडी बताई है किसी को? नहीं नो वो मैम। नहीं मून और वो कहाँ गया वो? फोन डोनेट करने के लिए बोला था ना आपने, वही पूछ रहे हैं। रेमेडी थोड़ी ना बताए बेटा, रेमेडी हम करेंगे अभी, सबर।
कार्ड की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ओके कार्ड को कैसे समझ। ओके यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार थम कर दीजिए, मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी सब। अरे वाह, मनदीप समझ में आया? हाँ कमेंगे। क्वेश्चन पूछने शुरू करूं? जी मैम। हाँ जी मैम, कर लो। भाई देखो, मैं ऐसी ఒక్క నిమిషం అండి किसी का क्वेश्चन है? कमल जी, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, वो एक्चुअली थम थम देना था। अच्छा, हाँ हाँ अब आप ये बताएं किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है, हम आगे इसे कल भी मिलेंगे और क्लास करेंगे। यस 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 एक मैम। बार मैसेज में इनबॉक्स के अंदर यस यस लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है आगे पढ़ने के लिए। यस 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 यस। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया बिल्कुल भी। आप लोग इतना बिल्कुल नहीं निकाल के आए। नहीं, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। और आप इतनी अच्छी से समझाते हो ना उसको, एक बार में कोरिलेट करके कि वो एक बार दिमाग में में घुस क्लियर हो जाती है जाता बात। है। हाँ, मतलब कि अब वो भूलेगा नहीं, ना भी लिखो ना, हम्म। भूलेगा नहीं। नहीं भूलेगा। जी यही होती है कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ करें। और जब हम क्लास हाँ में जी करेंगे, हाँ मैंने जी। आपको बोला कि हम एक कार्ड, मतलब एक दिन के अंदर शायद हमारे 2 या 3 ही कार्ड्स होंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उन कार्ड्स को समझेंगे भी। फिर उसके बाद हम उनके कार्ड्स के साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। उसके बाद ओके हमारा जो सेशन खत्म होने के बाद भी आपके पास डेली, क्योंकि जितने क्वेश्चंस होंगे उतना ही हम लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि हमें उस क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, हमें उस क्वेश्चन को का आंसर कैसे लेना है, उसकी रेमेडी कैसे डिजाइन करनी है। क्योंकि मैंने बोला, डॉक्टर के पास आप जाओ और वो आपको ट्रीटमेंट ना दे तो वो डॉक्टर नहीं है। प्रॉब्लम बता के भेजना सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब है जब आप उस समस्या का समाधान भी कर सको। प्रॉब्लम है तो समाधान भी है। और हम भगवान नहीं है, हम ना भगवान बन सकते। हम सिर्फ दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, हम उसे गाइड कर सकते हैं, हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वो हम उसके लिए हम बैठे। तो कल से अभी जो हमारी क्लासेस हैं, ये हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसके अंदर हम बेसिक टू प्रोफेशनल पूरा कोर्स सीखेंगे। और इसके जो चार्जेस हैं, इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इसके साथ ही सीखेंगे। जो प्रोफेशनल कोर्स का पार्ट रहेंगी, सबसे पहले 3D रेमेडीज होती हैं। 3D रेमेडीज होती हैं जिसके अंदर हम अपने टैरो के कार्ड्स के थ्रू रेमेडी कराते हैं। टैरो के कार्ड्स के थ्रू रेमेडी कैसी होती है, अभी आप देखेंगे तो शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए मेरे ऊपर सीलिंग के ऊपर देखिए, ये टैरो के कार्ड्स लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? यस मैम, यस यस मैम। मैम। जी जी ऊपर लगे हुए हैं ये जो टैरो के कार्ड्स हैं। मैं मतलब आप लोग तो, ये कार्ड्स की रेमेडी मैंने अपने बेटे के लिए ही करी थी। और ओके ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गुरु महाराज, और मैं अपने टैरो पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। और मुझे टैरो ने दिया भी बहुत कुछ है। मैं अगर अपने नेम और फेम की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले नेम और फेम मेरे टैरो ने दिलाया था। और रेमेडीज में, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा अब्रॉड जाएगा और इतनी अच्छी स्कॉलरशिप लेके जाएगा। और ये रेमेडी किए हुए मुझे 6 मंथ्स हुए होंगे मुश्किल से, 3 to 4 मंथ्स हुए होंगे हार्डली। और मैंने ये रेमेडी अक्टूबर में करी थी। और फाइनली आप देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, जनवरी 6 महीने भी नहीं हुए मैम। महीने भी नहीं हुए। मैम ये पूरी तरह मतलब कोर्स सीख के मतलब पूरी तरह टेरिटरी बनने के लिए कितना वक्त लगता है? सबसे कम टाइम लगता है टैरो को सीखने का। सबसे डिपेंड करता है, देखो हर चीज के लिए शिद्दत दोनों तरफ से होती है। अगर साधना जी मैं शिद्दत से सिखा रही हूँ तो मेरा स्टूडेंट भी अच्छा होना चाहिए जो उस चीज के लिए जी 100% दे। अगर आप दोनों चीजें साथ में कर रहे हैं तो 2 मंथ्स के अंदर, जैसे कि 1 मंथ का 25 डेज का तो आपका कोर्स ही रहेगा। उसके अंदर हम हाँ और आप हमेशा डेली ही मिलेंगे, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा।
लेकिन उसके बाद 1 मंथ आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं, हमने डेली अपनी गाइडेंस के लिए कार्ड निकाला, ओके ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए आपने कार्ड निकाला, लेकिन एक चीज को समझिए, मैं मतलब हम लोग यूट्यूब से देखते हैं, हम लोग बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो बहुत कुछ जी सिखाते हैं, हम बेसिक जी सीखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी को सजेशन नहीं देती आप बेसिक कोर्स करो, क्योंकि बेसिक के अंदर आपको कोई इनकम्प्लीट फायदा नहीं नहीं। मिलती। जी आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो आप जी पूरे पार निकल जाओ, क्योंकि आप समझिए, आप अपने फैमिली के अंदर भी अगर किसी को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप ना, जी जब कोई आपके पास आता है ना, तो आप उसके लिए भगवान का रूप होते हो, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है। और अगर जी आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने बताओ, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने सही, आपको जो उसे डोनेट कराना चाहिए था आपने उसे वेयर करा दिया, क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सत्यानाश तो था, सवा सत्यानाश हो जाएगा। मैम एक और क्वेश्चन, आपने बोला कि 3-4 लोगों से सीखा टैरो, जी क्या हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा? देखिए, मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलती। जो अभी यहाँ पे थी, जो बच्ची आई हुई थी अभी, हाँ जो मतलब अभी जैशिना आई हुई थी बच्ची, जिसने ज्वाइन जी बोला कि उसकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है और हाँ उसको जी जी 18 जी lakhs की स्कॉलरशिप मिली। जी जी वो मेरी स्टूडेंट है और वो खुद बहुत अच्छा केपी एस्ट्रोलॉजी करती है, वो खुद बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है। इतने सारे ओके ऑक्लट सेक्टर से करने के बाद उसने मेरे पास मतलब टैरो सीखा। अभी तक उसने दोबारा किसी से टैरो नहीं सीखा, जी मुझे भी वही चाहिए। उसे जी जरूरत नहीं पड़ी दोबारा किसी से टैरो सीखने की। और वो जी आज बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा अर्न कर रही है और उसका बहुत अच्छा नेम और फेम उसे मिला। हम हाँ जी अपने देखिए, मैंने जो, क्या होता है कि पहले कभी एक टाइम पे जब हम स्टार्टिंग में करते हैं ना, तब पैसा मैटर करता है। अरे यहाँ पे तो हमें 1000 रुपए में सिखा रहे हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जी सीख लिया, वहां पे उन्होंने सिर्फ हमें रट्टे लगवाए, ये यस का कार्ड है, ये नो का कार्ड है, ये यस का कार्ड है, ये नो का कार्ड है, इसमें आपको ये होगा, इसमें आपका ये होगा। सीख लिया, जी ठीक है, ऐसा होता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यार, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहती, सबका अपना तरीका है। उन्होंने रट्टे लगवाए, हमने भी कार्ड को रट्टे मार लिए। दी कितनी फीस थी? 1100 रुपए फीस दी थी, इससे ज्यादा फीस नहीं दी थी, क्योंकि मैटर करता था पैसा, कि नहीं जी ठीक है कम में क्या हो गया, बाकी तो हमें आता ही है ना, हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, बाकी तो हम खुद देख लेंगे क्या होगा, थोड़ा सा यूट्यूब से पढ़ लेंगे, पैसा कम। लेकिन क्या हुआ, हमने जब प्रिडिक्शन करनी शुरू करी तो हमारे घर में ही बहुत सारी चीजें गलत होने लगी। आप लॉस्ट एंड फाइंड भी यहाँ से सीख सकते हैं। आपकी कोई चीज कहीं खो जाए, आपको टैरो बता देगा कि आपकी वो चीज कहाँ पे है। ओह सीरियसली? सीरियसली, ओके अगर मैं अपना अभी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे जिनकी डॉटर मेरे पास आया करती थी टैरो जी रीडिंग के लिए। वो लोग किसी की मैरिज में गए थे, और जब वो मैरिज में गए तो वहां पे उनका गोल्ड का सामान था। ज्यादातर हम गोल्ड का सामान मतलब शादी में जाते हैं, उसे उन्होंने एक हैंकी में बांध के अपने किसी पॉकेट में रख दिया। ओके उसके बाद वो घर आए, उन्होंने पूरा अपना ब्रीफकेस चेक कर लिया, उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला गोल्ड का, नहीं मिला उन्हें सामान। उन्होंने सोचा शादी में किसी ने ले लिया, किसी ने चुरा लिया होगा, शादी जैसे घर में से आए हैं, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उन्होंने अपनी डॉटर ने उनको बोला कि मैं उनके पास उनसे पूछती हूँ, क्यों ना हम टैरो से पूछते हैं कि हमें सामान मिलेगा या नहीं मिले। उन्होंने, उसके पापा कहते हैं तू तो पैसे वेस्ट करती रहती है, कोई काम नहीं, एक तो वैसे नुकसान हो गया, अब तू कह रही है यहाँ पे पैसे खर्च करो, वो क्या सामान दिला देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आप चलो तो सही पापा, कोई बात नहीं, देखते हैं, जहाँ इतना नुकसान वहां थोड़ा सा कर लेते हैं। टैरो रीडिंग करी, कार्ड आया कि उनका सामान मिल जाएगा। हाँ उन्होंने बोला सामान कैसे मिल जाएगा, सामान तो हमने पूरा, जिसका गोल्ड का सामान है वो तो एक एक चीज खोल खोल के देख लेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं जी हमारा सामान तो नहीं है। दूसरा कार्ड निकाला, क्या सामान घर में है? कार्ड आया यस, हाँ जी घर पे। अच्छा। मतलब उनको ये डाउट था कि किसी ने वहां पे, मतलब जहां वो गए चोरी कर लिया, चोरी हो चोरी गया। कर ली। कार्ड तो अपने घर में है, सामान नहीं ऐसा कैसे नहीं है।
जितनी भी डायरेक्शन होती है कि आपके ब्रह्म स्थान, जैसे मैंने आपको बोला ब्रह्म स्थान होता है, तो किस सेंट्रल ऑफ द हाउस। डायरेक्शन में आपको मिलेगा, मतलब आपके घर की किस डायरेक्शन में आपको मिलेगा, वो डायरेक्शन मैंने उन्हें बताई कि आपकी उस डायरेक्शन में आपको ये सामान मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक करें। उन्होंने बहुत अच्छे से देख लिया, उन्हें सामान नहीं मिला, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा पैसा पानी में चला गया, मैडम ने तो गलत बताया था हमारे पैसे। चलो जी, बेटी ने कहा वो नहीं ऐसा नहीं है, अब तक तो उन्होंने हमेशा सही बताया। एक हफ्ते के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद वो कपड़े उन्होंने मशीन में डाल दिए थे जो वो वहां से लेके आए थे, और हस्बैंड की जो पॉकेट थी पैंट की, उसके अंदर एक रुमाल के अंदर वो सामान था। और जब मशीन उन्होंने वॉश करने के लिए उसमें से कपड़ों में से उस पॉकेट को, क्योंकि बहुत सारे थे उनके हस्बैंड के कपड़े, अब एक उन्होंने खोल, उनको था भी नहीं कि उनकी पॉकेट में होगा, उन्होंने तो वैसे जो उनका सामान था उसके अंदर उन्होंने देखा होगा, उनकी पैंट के अंदर से उनको वो सारा सामान मिला, वो वही डायरेक्शन थी, वही रूम था, और उनको वहां से वो सामान मिला 15-20 दिन के बाद। ओके। तो हम इसके अंदर लॉस्ट एंड फाइंड सीखते हैं, हम इसके अंदर पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, हम इसके अंदर अपने आने वाले किस पार्टनर के साथ हमें कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, उनकी एनर्जीज हमारे लिए कैसी हैं कैसी नहीं है, ये हम चेक कर सकते हैं। आगे वाले आने वाला कितना टाइम पीरियड में शादी के योग बनते हैं, शादी के योग नहीं बनते हैं, आगे कितने टाइम के अंदर बच्चा हो सकता है, हमारा कोर्ट का केस चल रहा है, लीगल उसमें हम फंसे हुए हैं, वहां पे हमारा आज की हायरिंग में हमारा कैसा जाने वाला है दिन, वो सब चीजें हम इन चीजों से सीख सकते हैं। और सबसे इजी, लर्न और अर्न, दोनों चीजें बहुत जल्दी आप करना शुरू कर, क्योंकि इजिएस्ट कुछ नहीं। इसके अंदर हम रेमेडीज बहुत तरह से डिजाइन करनी सीखेंगे, हम इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स, एनर्जी सर्कल बनाने सीखेंगे कि हम कैसे एनर्जी सर्कल बनाते हैं। 3D रेमेडीज वो रेमेडीज होती हैं जो हम इजीली कर पाते हैं बिना तोड़े फोड़े, बस कलरिंग के थ्रू हम रेमेडीज डिजाइन करते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो होती है जहां पे हमारा मंत्र जाप आते हैं कि हमें 1000 मंत्र जाप करना है, ये करना है, तो हमें उन्हें एडवांस रेमेडीज देनी पड़ती है। तो वो रेमेडीज हम कैसे डिजाइन करेंगे उनके लिए, हम कैसे कैसे उन्हें रेमेडीज दे सकते हैं, ये सब चीजें। जो मेरे पीछे कार्ड्स लगे हुए हैं नॉर्मल कार्ड्स नहीं है, आपको लगता होगा ये नॉर्मल कार्ड्स हैं, और आपको लगता होगा मैडम यहीं बैठ के क्लास क्यों लेती हैं, या बैठ के टैरो रीडिंग क्यों करती हैं, जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ मैं यहीं बैठती हूँ। ये कार्ड्स को हम कैसे सिद्ध करते हैं, हम ये इंटेंशनली कार्ड्स को बनाते हैं, ये बनाए जाते हैं कार्ड्स, हम प्रिंट आउट करते हैं, हमारी 7 डेज की मेडिटेशन होती है, ये हम अपने क्लाइंट को भी करके देते हैं, और हम इसका चार्ज भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते, हम लेते हैं इसका। और ये हम क्लाइंट के लिए नहीं, हम अपने लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने लिए करें, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंस रहेगा, तो वो कॉन्फिडेंस आपके क्लाइंट के लिए भी हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्लासेस हैं हमारी, जिसके अंदर हम ऑल इन वन, आप प्रोफेशनल, मतलब आपके अंदर इफ एंड बट जैसी चीजें नहीं रहेंगी, आपको 10 जगह सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम करें ना, कहीं से हमने 3000 का सीखा, हमने कहीं से 4000 का सीखा, उसका अगर आप टोटल करेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 25,000 में भी टैरो सीखा, 25,000 के अंदर भी मैंने टैरो सीखा। ओके। इतना इतना मैंने पे किया है। उसके बाद सोचिए, मैंने इतनी सारे लोगों से सीखने के बाद अपने जो नोट्स है ना वो मैंने खुद बनाए, आप देखें। वाओ, दिख रहे हैं आपको? यस। रेड पेन से, मतलब मैंने जब पढ़ने के बाद खुद अपने लिए लॉस उठाया है, कई बार मैंने अपने अपने आप को लॉस में उठाने के बाद, नुकसान करने के बाद, मैंने जगह जगह से पढ़ने के बाद उन नोट्स को कंपाइल करके अपनी मेडिटेशन के थ्रू जो मुझे समझ में आया, मैंने उस तरह से अपने नोट्स खुद बनाए हैं, जो मुझे लगता था जो सही सही, नहीं तो नहीं, जहां पे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस,
अभी अगर वनदीप बैठी हुई है यहाँ पे, तो वनदीप अभी तक टैरो रीडिंग जब भी तुम्हारे लिए की, फ्री में की होगी, क्या कभी आपको लगा कि कुछ गलत था? नो मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट। 200% राइट। मैं तो 99.1% बोलती हूँ, 99%। लेकिन ये सामने राइट रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा। हमेशा। मतलब और कभी किसी ने मेरे से पेड वो नहीं ली है टैरो रीडिंग। मैं हमेशा जब भी करती हूँ, फ्री सेशन होते हैं, और ये तो एक ही बच्ची बैठी है, मेरे पास जितने भी होंगे सबका यही कहना होता है, मैम आप फ्री रीडिंग भी ऐसे करते हो जैसे कि वाले क्या करें। लास्ट मंथ जब मैम आपकी रीड, तभी मेरी सुबह आप, जब मैंने आपसे हस्बैंड के बारे में पूछा था, तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, शाम को रीडिंग है। और देखो मतलब डिवाइन ने कैसा सर्कमस्टेंसेस बनाए, पहला नंबर ही मेरा आ गया। टाइम की मर्जी होती। तो थैंक्स आप सीरियसली। के लिए भी कर सकते हो, आप अपने लिए भी ले सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो। इसका जो फीस रहेगा वो फीस रहेगा 7,999 का। मैं नहीं कहूंगी बेसिक जो कोर्स है वो 2, 3, 4, 5 का है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज की क्लासेस रहेंगी। 7 डेज के अंदर आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप अपने लिए गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, पर हमारी उसमें रेमेडीज कवर नहीं होंगी। रेमेडीज इज द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, जिसके अंदर आपको मल्टीपल, मतलब बहुत सारी एडवांस रेमेडीज मिलेंगी, वास्तु की रेमेडीज मिलेंगी, 3D रेमेडीज मिलेंगी, और उसके साथ साथ हम उसके अंदर एनर्जी सर्कल सीखेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। आपके लिए कार्ड को जो डिजाइन करना होता है, जो इस तरह के कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स को आपको कैसे बनाना है, इसको कैसे चार्ज करना है, एनर्जीज, हम वहां पे कार्ड्स की भी एनर्जीज होती हैं। जब हम एक दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की रीडिंग करते हैं तो कार्ड की क्या होती है, एनर्जीज नेगेटिव हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हम अपनी क्लींजिंग कैसे करते हैं कार्ड्स की, यहाँ तक कि डिवाइन ने मेरे थ्रू कार्ड्स को जोड़ा और हम सामने वाले की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी मेरे को भी हिट करती है। तो हम अपनी एनर्जीज को कैसे रीडिफाइन करते हैं, हम उसे फिल्टर कैसे करते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं जब भी हम कार्ड रीडिंग के लिए बैठते हैं, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और बाकी हमारे डेज वर्किंग रहेंगे। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, इवनिंग की क्लास होगी। टाइमिंग अभी हम लोगों ने फाइनल नहीं किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो क्लास रहेगी 6 या 5 के आसपास रहेगी। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी जिसके अंदर आपको पूरी तरह से नोट्स और रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ देगी। आप इसे जस्ट अगर ट्रायल उस पर लेना चाहते हैं तो बेसिक कोर्स है 2, 3, 4, 5 का, आप वो पे कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल में जाएंगे तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक फ्री मॉडलिटी सिखाऊंगी जो मैं उसी दिन अनाउंस करूंगी जब हम उसके लिए जाएंगे। जो जो प्रोफेशनल के लिए ज्वाइन करेगा उसके लिए एक टैरो के साथ मॉडलिटी बिल्कुल फ्री होगी, और वो सरप्राइज होगा जो मैं आपको बाद में उसको मैम तो आपका टैरो ऐसा हो जाएगा कि जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा। एक चीज तो मिली अनएक्सपेक्टेड, हमें एक मॉडलिटी मिली जिसके बाद तो इफ एंड बट बचता है। मैम तो कल बस क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा? देखिए कल टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे में क्लास लूंगी, सैटरडे क्लास लूंगी, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है मैम 5-6 का टाइम मत प्लीज। 5-6 मैम 5-6 का टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि और क्लासेस भी इसके लिए। बेटा देखो, मैं 5-6 का देखो, रात को 9 बजे का टाइमिंग सबके लिए सूट नहीं करता, मेरे लिए भी नहीं करता, क्योंकि रात को 9 बजे डिनर टाइम और हस्बैंड आ जाते हैं। मतलब हम पूरे दिन कुछ भी करें लेकिन रात को ना फैमिली को भी टाइम देना होता है। वो कहते हैं रात को हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और तुम करते हो, तो 9 बजे का टाइमिंग तो नहीं सूट करेगा। और दिन के अंदर 3 बजे का अगर मैं टाइमिंग कर रहा हूँ तो भी तुम्हें सूट नहीं करेगा। आफ्टरनून का हम कर सकते हैं। टाइम ठीक है मैम, 5 to 6 ठीक है। मैडम उसको ऑफिस जॉब में तो बाकी हम पॉसिबल लोग देख लेंगे, एक आधे के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और जिसको भी बेसिक से स्टार्ट करना है वो बेसिक से स्टार्ट करे। आपको लगता है बेसिक में आपको समझ में आए, वैसे मेरे ख्याल से जितना मैं समझा सकती थी आपको एटलीस्ट इतना तो डाउट नहीं होगा कि समझ में आएगा या नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग खुद अपने में डिवाइन हो, आपको कोई पास्ट कार्मिक है आप लोगों के जो आप यहाँ तक बैठे हो, नहीं तो आपको डिवाइन ने चूज करा है कि आप इस मॉडलिटी से कनेक्ट हो।
नहीं तो आप लोग यहाँ नहीं बैठ, इतनी भीड़ में लोग नहीं आए ना, आप ही क्यों बैठे हो यहाँ पे? कभी पूछा है आपने? यू आर सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड कि आपको डिवाइन चाहता है कि आप लोग कुछ आगे करो, दूसरों की हेल्प करो। देखो, अपने लिए स्वार्थी होना अच्छी बात है, हम अपने लिए स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दूसरों की भी तो हेल्प करनी होती है ना। कैसे करोगे? हर कोई बंदा पे नहीं कर पाता। मैम हाँ जी। क्या क्लास स्टार्ट होने से पहले फोन कॉल पे बात हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता अच्छा, है। और अगर जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है, जिसको भी लगता है कि वो एक साथ नहीं पे कर सकता, आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 2 to 3 टाइम्स में आप इसको पे कर सकते हैं। मैं मानती हूँ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता एकदम से पैसे निकालना, तो आप इसे विद इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पे कर सकते हैं। बट अगर डिवाइन ने आपको चुना है तो डेफिनेटली आप इस मोडेलिटी में आगे बढ़िए, क्योंकि ये मोडेलिटी आपको इतना कमा के दे जाएगी कि आप इस चीज को भूल जाएंगे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। इट्स जस्ट लाइक नहीं कि आप अपने ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ डाउट्स है वो क्लियर करना है बस। हाँ बिल्कुल, आप मुझे इस सेशन के बाद कॉल कर लीजिएगा और मेरे से बात कर लीजिए। जी मैम ऑफिस टाइम के चक्कर में कैसे करें? अब हमारा तो ऑफिस टाइम हो जाता है सुबह 9 से लेके शाम को 7 साढ़े 7 तक। 7 साढ़े 7 बजे भी मैं टाइमिंग अभी मैंने फाइनलाइज नहीं किया है कमल जी, क्योंकि ये मुझे भी लगा कि जिनका ऑफिस है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको 7 बजे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जैसे ऑफिस 7 बजे छूटता है मैडम, घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते हैं, तो फिर वही हो जाता है कि अगर गाड़ी में तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कोई चीज लर्न करना। कमल जी, उसके लिए रिकॉर्डिंग होगी आपके पास, आप जब भी मतलब बीच में मतलब जब भी आपके पास टाइम हो, जैसे संडे का टाइम है, आपकी जितनी क्वेरीज हैं आप ग्रुप में डालें या आप मेरे से कॉल पे पूछ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको डेली मिलने वाली है। रिकॉर्डिंग तो आपको, नोट्स भी आपको डेली मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको डेली मिलेगी, जैसे हम लोग अभी बैठ के बात करें, जस्ट लाइक ए रिकॉर्डिंग। आपके क्वेरीज हो आप नोट डाउन कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए उसके अंदर ग्रुप में, कॉल करना हो आप कॉल करिए, अगर मैं उस वक्त फ्री होंगी तो डेफिनेटली आपका कॉल लूंगी। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम लोग सुगंधा जी आपने कोर्स किया, एक बार अनम्यूट कीजिए। आप ये बताइए कि आपको 1-2 महीने होने वाले होंगे, क्या आज भी आपकी रिप्लाई मिलते हैं क्वेरीज के या नहीं? यस मैम, एनी टाइम आप अवेलेबल रहते हैं कभी भी। एनी टाइम। कोशिश होती है, देखो मतलब पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों का हाथ कभी ना छोड़े। हम कई बार कुछ लोगों का ये होता है, वो इसे बिजनेस समझते हैं और वो सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत प्रिडिक्शन कर दी ना, तो वो आपका कार्मिक बन जाता है। भले ही ये आपका डिसीजन है कि आप उसे फ्री में कर रहे हो, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया आप फ्री में भी बैठे हो ना, तो आप अपना 200% दो, क्योंकि आपकी एक गलत प्रिडिक्शन सामने वाले को नुकसान पहुंचा देगी, उसका तो नुकसान होगा, मेरा कार्मिक बन जाएगा। मैं उससे तो भाग जाऊंगी, लेकिन अपने कार्मिक से नहीं भाग सकते, क्योंकि वो बैठा है ऊपर। तो जब भी आप काम करें तो पूरी ईमानदारी से करें, नहीं तो ना करें। तो मुझे ये लगता है मेरे स्टूडेंट से अगर गलती होगी तो उसकी जिम्मेवार पहले गुरु होगा, उसके बाद स्टूडेंट होगा। तो अगर उसने वो हो सकता है उस वक्त उस पोजीशन में हो कि उसे मेरी गाइडेंस की जरूरत हो, तो मुझे उसे गाइड करना है उस टाइम। तो आप कभी भी, रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से ले सकते हैं, और कभी भी कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में डालें, ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप एक मैसेज करें मैम बात करनी है, मेरा तुरंत आपके पास कॉल जाएगा। और सबसे इजीएस्ट वे है एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कुछ करे ना करे, टैरो कर लिया तो आपको एटलीस्ट लैब तो समझ में आ गई कि टेस्टिंग के बाद प्रॉब्लम कहाँ पे है। और जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो सोल्यूशन तो आपको, डिवाइन ने अगर प्रॉब्लम बताई है ना, तो सोल्यूशन तो डिवाइन आपको देगा ही देगा, वहां से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आती है वहां पे जहां हमें ये ना पता हो कि प्रॉब्लम है कहाँ, वो आइडेंटिफाई। चलिए, आज बहुत देर हो गई, मेरा नंबर ग्रुप में है, जिसको भी मुझसे बात करनी हो बात कर सकते हैं। और अगर वो भी क्वेरी हो आप मेरे को ग्रुप में करेंगे या पर्सनल मैसेज करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको आंसर जरूर करूँ। मैडम कल भी बात कर सकते हैं ना, कल बात कर लें दिन में। हाँ जी, हाँ जी, अब तो वैसे भी बहुत लेट हो गया, अब जिसको अभी बात करनी है वो अभी कर लें, जिनको कल करनी है वो कल कर लें। पेमेंट मैम कल सुबह कर सकती हूँ कॉल?
जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थैंक यू मैम, थैंक हैं। यू। एक मैसेज मुझे डालिएगा, Thank you, मैसेज ma'am. के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और जी। मैं चाहती हूँ दिल से कि आप लोग सीखें, तो मनी आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, क्योंकि मैम थैंक कल यू बात मैम। करते हैं कि जब सीखना शुरू करोगे तो बीच में छोड़ोगे नहीं, आप पूरा पार ही करके निकलोगे, आधे ओह अधूरे। थैंक यू मैम। ओम साई राम। Thank you, ma'am. थैंक यू Om सो Sai मच, Ram. मुझे इतना सुनने के लिए, झेलने के लिए। थैंक यू। So nice of नहीं you. ये तो So nice of हमारा, राधे थैंक यू राधे मैम, मैम, राधे ओम साई राधे। राम। ओम साई। you.